हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं संजय आप सभी का वेलकम करता हूं सीयूटी कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एकाग्र बैच में रीजनिंग, और पहला टॉपिक इसमें हम कवर करने वाले हैं एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी। तो जितने टाइप्स के क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो आज आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, कितनी इस टॉपिक की वेटेज है, वो सारे के सारे हम आगे इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे आपको क्या करना है, जब भी आपको क्लास आती है ना, तो आपको एक नोटबुक और एक पेन लेकर के जरूर बैठना है, ताकि बच्चे जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं वो आपको सीखना है। अदरवाइज अगर आप पेन और नोटबुक लेकर के नहीं बैठोगे ना, कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, तो एक वन शॉट लेक्चर मिलेगा, सारे टाइप हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। ठीक है ना, तो एनालॉजी का मतलब क्या होता है। एनालॉजी का मतलब होता है बच्चे पैरेललिज्म। इसका मतलब हिंदी में क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं समानता। क्या बोलते हैं, समानता बोलते हैं। अब यहां पे कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे, तीन टाइप के। एक लेटर बेस्ड एनालॉजी, एक नंबर बेस्ड एनालॉजी, एक वर्ड बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, ये मान के चलिए आपके पेपर के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन की वेटेज यहां से रहने वाली है, यानी आपके पेपर में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, यानी कि 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ठीक है ना, तो यहां पे एक ये जो लेक्चर है, ये इस लेक्चर को अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो 10 से 15 मार्क्स आपके पॉकेट में रहने वाले हैं। कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी 2 भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें करेंगे लेटर बेस्ड एनालॉजी। लेटर बेस्ड एनालॉजी, ठीक है, सारे बच्चे लिखेंगे लेटर बेस्ड एनालॉजी। अब बच्चे इसमें बेसिकली यहां पे आपको बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। आपको एक छोटी सी बात ध्यान क्या रखनी है, वो है कि आपको इंग्लिश के जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं ना, उनकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश के जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं उनकी पोजीशन याद है, तो बच्चे आप इन क्वेश्चन को बहुत इजीली टैकल कर सकते हो। ठीक है, ये आपका कहाँ काम आएगा, इस चैप्टर में काम आएगा। इसके अलावा जो लेटर सीरीज होती है वहां पर काम आएगा। इसके अलावा बच्चे कोडिंग डिकोडिंग में काम आएगा। ठीक है, तो एक बार समझते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए के बाद बी के बाद सी, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, एच, आई, फिर जे आता है, फिर के आता है, फिर एल आता है, फिर एम आता है, फिर एन आता है, फिर ओ, फिर पी, है ना, क्यू आता है, फिर आर आता है, फिर एस आता है, फिर टी आता है, फिर यू, वी, फिर डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यही तो है, यही तो होता है। नहीं होता बोलो, आप बोलोगे सर हाँ यही होता है। तो अब आपको बेसिकली मैंने आपको क्या बोला कि इसकी पोजीशन याद होनी बेहद जरूरी है कि ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4, ई 5 पे, एफ 6 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, जे 10 पे, के 11 पे, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, है ना, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, है ना, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 और Z 26। ठीक है, तो यहां पर आपको पहले तो कोशिश यही करनी है कि मेरे साथ ही याद करना है। अगर याद नहीं हो रहा तो आप क्या करिएगा, आपकी जो बुक है, बुक का एक पैराग्राफ लीजिए, उसमें जो भी सेंटेंस लिखा होगा इंग्लिश में, तो उसमें वो अल्फाबेट होंगे, उन अल्फाबेट की पोजीशन लिखते जाइए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको इजीली याद हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो चलिए अब यहां पर याद करने का एक शॉर्टकट तरीका क्या है, मैंने लिखा ई जे ओ टी वाई, ईजोटी। ठीक है ना, ये 5 पे आता है, ई, जे 10 पे आता है, ओ आता है 15 पर, टी 20 और वाई 25 पर। ये बस इसलिए बता रहा हूं कि स्टार्टिंग में आप इससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने पूछा कि बच्चों बताओ जी कौन से नंबर पे आता है, जी, तो आप बोलोगे सर ई 5 पे आ रहा है, एफ 6 पे आएगा, जी कितने पे आ जाएगा, 7 पे आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब मैंने पूछा बच्चों बताओ आर कौन से नंबर पे आता है, आप बोलोगे सर आर टी अगर 20 पे आ रहा है तो उससे पहले एस 19 पे और आर आ जाएगा 18 पे। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। आर कितने पे, 18 पे। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए के कितने पे आता है, तो आप बोलोगे सर के तो बहुत आसान है। ओ जे आ रहा है 10 पे, तो के कितने पे आ जाएगा, 11 पे।
ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया। अब मैं बोलूंगा बच्चों ये बताइए W कितने पे आता है, तो आप बोलोगे सर आपने बोला कि Y 25 पे आता है, तो 25 से 2 पहले 23, तो 23 पे क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। तो W की पोजीशन क्या होगी, 23, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो मेरे को ये बताइए Q कौन से नंबर पर आएगा। अब पहले आपको खुद सोचना है Q कौन से पे आएगा, तो Q कौन से पे आएगा, आप बोलोगे सर O 15 पे है, O में 2 ऐड करेंगे 17, क्योंकि P 16 पे आता है, फिर 17 पे Q, ठीक है। तो इस तरीके से देखो यार, ये तुम्हें याद करना होगा, इसका कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि मैथ्स की तरह फॉर्मूला लगा दूं और ये तुम्हें याद हो जाए, ऐसा तो है नहीं। तो ये याद करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका वेटेज 3 से 4 टॉपिक में रहने वाला है, इसलिए कह रहा हूं हर एक बच्चा याद करेगा। बोलो समझ में आ रहा है ना, चलिए बहुत बढ़िया, याद जरूर कीजिएगा। अब एक ये दूसरा तुम्हें ये याद रखना है बच्चा, देखो कौन सा, कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, देखिएगा। हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में मैंने अभी आपको क्या बोला, जो इंग्लिश है उसमें टोटल कितने अल्फाबेट हैं, 26 अल्फाबेट है नहीं है, 26 अल्फाबेट है। अब यहाँ पे आप छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि जैसे मैंने यहाँ पर A लिखा, फिर B लिखा, फिर C लिखा, फिर D लिखा, फिर E F G H I J K, है ना, I J K। एक मिनट में इसको दोबारा से लिखता हूँ यहाँ से, A, ठीक है, B, उसके बाद C, फिर D लिखा, D E, फिर F, F के बाद G, G के बाद H, H के बाद I, I के बाद J, J के बाद K, K के बाद L, L के बाद यहाँ पे लिखा मैंने M, ठीक है। अब यहाँ से मैं यहाँ से N यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, M के बाद N, फिर O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है ना। यानी कि अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर आपने पहले की जो 13 लेटर हैं A से लेकर M तक को लिखा, फिर जो 14 से लेकर 26 तक है उसको क्या कर दिया, जैसे M के साथ मैंने क्या लिखा, N को, है ना, N से स्टार्ट किया, 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीके से। अब कितने टोटल कितने हमारे पास अल्फाबेट है, 26, है ना। तो 26 का यहाँ पर अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो कितने हो गए, 13। यानी कि आप देख रहे हो ये पेयर बन गया, पेयर बन रहा है नहीं बन रहा, यानी कि अब जब हम ये कहेंगे कि A का अपोजिट क्या है, A का अपोजिट होता है बच्चा Z, A का अपोजिट क्या होगा, Z होगा इंग्लिश अल्फाबेट में, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। क्लियर है यहाँ तक, हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, है ना। ये याद रखना बेहद जरूरी है, अभी बता रहा हूं कि इसको याद रख लीजिए, बहुत जगह काम आएगा। अगर ये सीख लिया ना बच्चे तुमने, तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन तुम्हारे पॉकेट में होंगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखिए A कितने पे आता है, 1 पे आता है, और Z कितने पे आता है, 26 पे आता है। 26 और 1 कितना होता है, 27 होता है। आप बोलो B कितने पे आता है, 2 पे आता है। Y कितने पे आता है, 25 पर आता है। 25 और 2 कितना होगा, 27। यानी कि बच्चा इंग्लिश अल्फाबेट में अगर हम जो 2 अपोजिट लेटर हैं उनको ऐड करते हैं तो सम कितना होता है, 27 होता है। आई बात समझ में, कैसे होता है ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब हम इसको याद करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। क्यों करेंगे याद, क्योंकि ये याद करना बेहद जरूरी, करना ही होगा। क्वेश्चन जल्दी करना चाहते हो तो करना ही होगा, अगर चाहते हो नहीं याद करूं तो एग्जाम में बैठे रहना, निकालते रहना, ठीक है। क्योंकि जनरल टेस्ट में आपको स्पीड होनी बहुत जरूरी है, अगर तुम्हारी स्पीड नहीं है ना, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा पेपर छूट जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले A becomes Z, ये मैंने आपको बता दिया। अब याद कैसे करना है देखिएगा, आजाद से याद कर सकते हो, AZ ऐसे करके आजाद, है ना, AZ है ना, आजाद ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। बाई करते हो, बाई तो करते होंगे आप, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, वैसे BYE होता है पर BY इस तरीके से आप याद कर सकते हो बाई से। CX, अब देखिए क्रिकेट में 6 मारते हैं, हालांकि वो SIX होता है, पर याद रखने के लिए C के साथ X बना लीजिए, CX, है ना। चलिए हो जाएगा याद। उसके बाद D के साथ W कैसे याद रख सकते हो, डाउन DW हो जाएगा ना यार, DW डाउन, ठीक है। EV
इवनिंग, इवनिंग होता है EVENING होता है, तो इसको ऐसे याद रख लीजिए EV यानी इवनिंग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। FU कैसे याद रखोगे? FU देखो, फ्यू की स्पेलिंग कितनों को आती है आप में से? वो हालांकि FEW होती है, लेकिन आपको बार बार बोलना है फ्यू 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 ऐसे करके। फ्यूल है फ्यूल, FUEL होता है, तो इसको ऐसे याद रखिए फ्यूल, है ना, तो इसको ये आपको ऐसे याद रह जाएगा। उसके बाद GT भाई जनरल टेस्ट, इसको ऐसे याद रख लीजिए। जनरल टेस्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? GT बोलते हैं, तो ये तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद HS का मतलब होता है बच्चे हाई स्कूल, हाई स्कूल, इसको ऐसे याद रख लीजिए हाई स्कूल। ठीक है, ठीक है, चलिए। उसके बाद IR इंडियन रेलवे, IR से आप इंडियन रेलवे याद रख सकते हैं, IR, ठीक है, इंडियन रेलवे। उसके बाद JQ, JQ को कैसे याद रखोगे? जंगल क्वीन, ठीक है, जंगल क्वीन JQ। उसके बाद KP, KP है ना। अब देखो KP को तुम किस तरीके से याद रख सकते हो, या तो आप ऐसे याद रख लीजिए, देखो किस तरीके से। आपको एक प्लेयर का नाम याद है, केविन पीटरसन, इंग्लैंड का एक प्लेयर था केविन पीटरसन, है ना। तो इस तरीके से K के साथ P, K के साथ P, KP KP KP, है ना। चलिए नेक्स्ट LO, LO LO LO, लो की स्पेलिंग क्या होती है? LOW होते हैं, तो आप ऐसे याद रखिए LO LO इस तरीके से, ठीक है। चलिए उसके बाद MN, आपका मन होता है ना मन, तो मन को आप MN को मन से याद रखिए। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, AZ को कैसे याद रखोगे आप? आजाद, है ना, मैंने आपको बता दिया AZ। बाय बाय करते हो आप, फिर CX, क्रिकेट में हालांकि वो देखो SIX होता है, ठीक है, लेकिन हमें यहां पर याद रखना है CX, ठीक है, CX। DW डाउन होता है, या ठीक है, D के साथ W, D के साथ W। उसके बाद EV इवनिंग से याद रख हो जाएगा। फ्यूल से FU होता है, तो उसमें FU आपको याद रखना है। GT जनरल टेस्ट, HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, JQ जंगल क्वीन, KP, ठीक है, केविन पीटरसन याद रख लीजिए, या फिर जो आपको सुटेबल लग रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूं, केविन पीटरसन, ठीक है। चलिए LO, ठीक है, LO और MN हो जाएगा ना याद? बताइए, देखो सारे के सारे मैंने तुम्हें बता दिया है कि किस तरीके से याद तुम्हें रखना है। अब इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में है बच्चे, अभी इसका जो एप्लीकेशन है वो क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ठीक है। जो याद नहीं होता है उसको ऐसे करके अपने वहां पर जहां पर तुम पढ़ने के लिए बैठते हो, इस तरीके से स्टार्ट मार्क करके वहां पर लिख सकते हो, और एक नजर डालोगे ना, 1-2 दिन खुद ही याद हो जाएगा। कुछ है ही नहीं, 5 मिनट का काम है, एक बार देख लो तुम्हें सारे के सारे याद हो जाएंगे। अब समझ में आया अभी तक? बताओ कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते रहिए कि समझ में आ रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में आने से पहले इसमें एक बेसिक क्या लॉजिक है, देखो बेसिक लॉजिक क्या है बच्चे? मैंने लिखा A/B प्रोपोर्शनल लगा के C/D। इसका मतलब है बच्चा, ये जो प्रपोर्शन है इससे पहले जो सिमिलैरिटी, जो समानता इन दोनों में होगी, प्रपोर्शन के बाद वही समानता इन दोनों में होगी। बस एक छोटा सा लॉजिक है इस पूरे चैप्टर में, और उसी लॉजिक के बिहाफ पर हम सारे के सारे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। कैसे? दोबारा समझो, ये जो प्रपोर्शन है, इस प्रपोर्शन से पहले इन दोनों में जो रिलेशन है A और B में, प्रपोर्शन के बाद वही रिलेशन यानी वही समानता, वही सिमिलैरिटी इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? समानता, ठीक है, सिमिलैरिटी। तो चलिए आप बोलोगे हाँ, तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं जी, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? यहां पर लिखा है FISH, ठीक है, GJTI लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही लिखा है। अब पूछ रहा है होप को किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अब जो बच्चा एग्जाम, जिसने कभी पहले नहीं पढ़ रखा है, वो तो ये क्वेश्चन कर नहीं पाएगा, ठीक है, वो इसी में टाइम खपा देगा। लेकिन अगर जिसकी प्रैक्टिस सही नहीं है, वो पता है किस तरीके से करेगा, बेसिक जो तरीका है। देखो F कितने पे आता है इंग्लिश अल्फाबेट में? 6 पे आता है। I कितने पे आता है? 9 पे आता है। S कितने पे आता है? 19 पे आता है। और H आता है 8 पे। G कितने पे आता है? EFG 7 पे, J 10 पे, T 20
और यहां पे जो आई लिखा है वो कितने पे आता है, 9 पे आता है। ठीक है, अब लॉजिक समझिएगा, लॉजिक क्या है पहले मैं धीरे धीरे तरीके से सिखाऊंगा, उसके बाद जब हमारे ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे फिर मैं स्पीड इंक्रीज करूंगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये क्या हुआ, 6 से 7 हुआ, नहीं हुआ, देखो 6 से 7, 9 से 10, 19 से 20, 8 से 9, यानी कि लॉजिक क्या है इसमें, लॉजिक ये है, ध्यान से समझिएगा बच्चे, लॉजिक ये कहता है कि इन सब में क्या क्या ऐड हो रहा है, +1 +1 +1 +1 +1, यानी कि जितने ये अल्फाबेट हैं इसमें +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1। F के बाद क्या आता है, G आता है, F के बाद क्या आता है, G आता है, I के बाद क्या आता है, J आता है, S के बाद क्या आता है, T आता है, H के बाद क्या आता है, I आता है। आप बोलोगे सर हाँ हमें लॉजिक पता चल चुका है, अब हम इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर लेंगे। H कितने पे आता है, 8 पे आता है, वहां पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन को समझा रहा हूं इसलिए लिखना पड़ रहा है। ठीक है, O कितने पे आता है, 15 पे, P 16 पे, E 5 पे। आप बोलोगे सर लॉजिक ये है इन सब में एक एक ऐड हो रहा है, यानी कि जो अल्फाबेट है उससे एक आगे, उससे एक आगे। H के बाद क्या आता है, I आता है, O के बाद क्या आता है, P आता है, P के बाद Q और E के बाद F आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, IPQF। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, IPQF। कितने बच्चों को समझ में आया, कितनों ने आंसर निकाला, ईमानदारी के साथ बताओ कमेंट बॉक्स में, बताइए कितनों ने सोचा कि हाँ इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो रहा है बच्चे इसका सिंपल सा फंडा, मतलब समझाने के लिए इतनी सी बातें लिखनी पड़ी, एक्सप्लेन करने के लिए। अब एग्जाम के अंदर अगर आप जाते हो और आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो वहां पे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अभी क्या बताया था, ये जो प्रपोर्शन है इससे पहले जो समानता इन दोनों में है, जो सिमिलरिटी इन दोनों में है, वही समानता प्रपोर्शन के बाद होनी चाहिए। तो F के बाद G आता है, आप बोलोगे सर हाँ आता है। I के बाद J आता है, देखो F के बाद G, F के बाद G आता है, बिल्कुल आता है। I के बाद J आता है, S के बाद T आता है, H के बाद I आता है। तो क्या ये लिखने की जो हालांकि हम अभी सीख रहे हैं तो ये लिखना जरूरी है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और क्वेश्चन को गलत करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमें ये लिखना है, ये समझना है। तो देखो H के बाद क्या आता है, I आता है, आप बोलोगे सर हाँ आता है। O के बाद P आता है, बिल्कुल P आता है, यानी कि +1 हो रहा है तो इसमें भी वही होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कितनों को समझ में आया, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। आ रहा है मजा, बताओ पढ़ने में मजा आ रहा है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आप कीजिए। अब वीडियो को पॉज करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, KMF, ठीक है, KMF LLH ये लिखा हुआ है, उसके बाद RMS और कह रहा है कि क्या आएगा। तो चलिए आप बोलोगे सर, अब देखो यहां पे ना जिसको अल्फाबेट की पोजीशन पता नहीं होगी वो पता क्या करेगा, KL वो सोचेगा कि K के बाद क्या आ रहा है, L आ रहा है। ठीक है, चलो JKL ML। अब जिसको पता नहीं है वो सोचेगा कि यार M के बाद तो N आता है, अच्छा उल्टा चल रहा है। तो देखो कहीं ना कहीं उसको टाइम लग रहा है ना, लग रहा है नहीं लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं तो टाइम लगाएंगे। अभी K कितने पे आता है, 11 पे आता है। M कितने पे आता है, 13 पे आता है। ये आता है 6 पे। ये कितने पे आता है, L 12 पे और H कितना, 8 पे। सबसे पहले क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, 11 से 12, यानी कि क्या हो रहा है, एक ऐड हो रहा है। आप बोलोगे सर हाँ एक ऐड हो रहा है। 13 से 12, आप बोलोगे सर एक कम हो रहा है। 6 से 8, आप बोलोगे सर इसमें 2 ऐड हो रहा है, यानी कि ये क्या है, लॉजिक है। ये क्या है, लॉजिक है। पहला कितना ऐड हुआ, पहले एक ऐड हुआ, फिर एक कम हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, यानी कि सर जो ये प्रपोर्शन है इससे पहले जो समानता इसमें है वही समानता इसमें रहनी चाहिए। तो R के बाद क्या आता है, S, मैं बोलूंगा बिल्कुल हाँ, क्योंकि यहां पे भी वही चल रहा है। उसके बाद M आता है 13 से 1 पहले जाना है हमें, तो क्या L आएगा, नहीं आएगा, आप बोलोगे सर हाँ जरूर आएगा।
अब यहां पे एस, एस कितने पे है 19, लास्ट वाले में देखो कितना ऐड हो रहा है 2 ऐड हो रहा है, तो 19 और 2 21, 21 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा एस टी यू, आपके माइंड में तुरंत आएगा कि यू आता है, सीधे आप यहां लिख देंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एस एल यू, ऑप्शन बी। कितनों को समझ में आया, सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे, बताइए समझ में आ रहा है। चलिए फिर आगे क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए भाई, ये क्वेश्चन बैठ करके भले 1 मिनट लगाओ 2 मिनट लगाओ, कोई बड़ा इशू नहीं है, हम सीख रहे हैं, जितने अच्छे हमारे लॉजिक होंगे उतने जल्दी हम क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, ठीक है। यकीन रखिए बच्चा, क्वांट और रीजनिंग के अंदर अगर तुम मेरे से पढ़ते हो तो मैं इस बात का गारंटी लेता हूं कि मैं तुम्हें फुल स्कोर दिलाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक बात है, जीके और करंट अफेयर में इतना जरूर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर 20 क्वेश्चंस आते हैं उसके, तो 20 में से कम 12 से 15 आपको मेरी क्लास से पढ़ के मिल जाएगा, क्योंकि देखो वो बहुत वास्ट है, ठीक है, उसका कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है, पर हम इतना जरूर पढ़ेंगे। तुम 2 सेक्शन अपना अच्छा कर लेते हो ना, क्वांट और रीजनिंग, मतलब 100% इसमें, अगर इसके 40 क्वेश्चन आते हैं तो तुमसे 40 के 40 होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब आइए बोर्ड पे आइएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, मेड, MAD, मेड लिखा है, मेड को इसने लिखा है JXA, क्या लिखा है बच्चा, JXA, फिर क्या है RUN, RUN को कह रहे कि किस तरीके से लिखेगा। अब आप बोलोगे कि सर M आता है 13 पे, A आता है 1 पे, D आता है 4 पे, J आता है सर 10 पे, X कितने पे आता है 25 पर, और ये कितने पे आता है 1 पे आता है। अब पता है यहां पर बच्चा क्या कंफ्यूज होगा, देखो जिसको अल्फाबेट की पोजीशन याद है वो कभी मात नहीं खाएगा, अगर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा भी आ जाए या घूम के भी आ जाए ना, वो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं वो मात नहीं खा सकता। लेकिन जिस बच्चे को अल्फाबेट की पोजीशन याद नहीं है वो फिर घूम जाएगा, एग्जामिनर तुम्हें घुमाएगा और तुम वहीं पर घूमते रहोगे, ठीक है ना। अब देखिए 13 से 10, क्या यहां पर आपको 3 कम होता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आप बोलोगे सर हाँ दिख रहा है, आप बोलोगे सर हाँ दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, आप बोलोगे सर दिख रहा है। अब इस वाले में, इसको समझने से पहले इस वाले में आइए, ये 4 है, 4 से कितना है 1, यानी क्या कम हो रहा है, यहां भी 3 कम हो रहा है। अब ये A लिखा है, ये है 25, बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब हम इंग्लिश अल्फाबेट लिखते हैं हम इस तरीके से लिखते हैं ABCD, है ना, EFGH, इस तरीके से Z तक लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। अब यहां पे जब हम बैक आते हैं ना, बैक आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा Z, ठीक है, YW, इस तरीके से देखो, एक फॉरवर्ड होता है एक बैकवर्ड भी तो होता है, ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड। अब यहां पे 1 है, 1 के बाद इसने क्या कर रखा है, देखो X आता है 24 पर, ठीक है, X 24 पर आता है, एक मिनट X, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, ठीक है वो बाय मिस्टेक हो गया, ये आता है 24 पे, कितने पे 24 पे, यानी कि आप बोलोगे सर X के बाद Y के बाद Z के बाद A, तो क्या यहां पर भी आपको 3 कम होता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आप बोलोगे सर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। J के बाद जैसे KLM, ठीक है, वैसे यहां पर XYZA, देखो ABCD, क्लियर है, लॉजिक क्लियर है। यानी कि अगर हम इस तरीके से इसको देखते हैं, यानी कि अगर हम इस तरीके से इसे काउंट करते हैं लेफ्ट हैंड से, ये मैं आपको रैंकिंग में पढ़ाऊंगा, ठीक है, सॉरी अल्फाबेटिकल सीरीज में, उसके बाद एक बैकवर्ड होती है एक फॉरवर्ड होती है, ठीक है ना, ये वहां पे सीखेंगे। तो अभी के लिए ये समझिएगा कि जब हम इंग्लिश अल्फाबेट के इस तरीके से लिखते हैं तो ये क्या है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, आगे से पढ़ रहे हैं, तो पीछे से क्या होगा, देखो ZYW है ना, X फिर W, इस तरीके से चलेंगे। आ गया समझ में, ये तो समझ में आ गया होगा, बस इसीलिए मैं आपको ये लिख के बता रहा हूं। तो चलिए अब आप बोलोगे सर हमें लॉजिक पता चल गया है, सब में 3 माइनस कर रहा है, सब में क्या कर रहा है 3 माइनस कर रहा है, 18 21 14, 18 21 14, आप बोलोगे सर 18 है, 18 में से 3 माइनस करेंगे 15, 15 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, आप बोलोगे सर O आता है, मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया बच्चे, बिल्कुल O आता है। उसके बाद 21 पे U आता है, 21 में से 3 माइनस करेंगे 18, 18 पे आता है R, आप बोलोगे बिल्कुल आता है,
है ना, पहले O आया फिर R आया, अब N आता है 14 पे, 14 से 3 कम करेंगे कितना होगा 11, 11 पर कौन सा अल्फाबेट होता है, आप बोलोगे सर K होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा ORK, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। अब देखिए मैंने यहां पर रख दिया इस पेन को, अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, ठीक है, हमें लॉजिक पता चल गया ना, M से आ रहा है J पे, M है 13 पे, J है 10 पे, आपको पता है कि भाई 3 कम हो रहा है। अब यहां पे देखते हैं R से 3 कम, R से 3 कम यानी कि 18 से 3 कम कौन सा 15, 15 पे O आता है, O से स्टार्ट होगा, ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। सेकंड में A से X, ठीक है, ए, अगर यहाँ पे तुम्हें समझ में नहीं आया ना, मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जो पहली बारी में नहीं समझते हैं, अगर तुम पेपर देने जा रहे हो तो लास्ट वाले को देख लो कि भाई D 4 पे है, 4 से 1 पे आ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है 3 कम हो रहा है, तो इस वाले में 3 कम करो, 14 में से 3 कम करेंगे 11, 11 पे कौन सा आएगा K, आप एक ही तो ऑप्शन है नहीं है, तो बस ऐसे करना है हमें पेपर के अंदर, ये नहीं कि वहां पे ये पूरी राम कथा लिख रहे हैं ना, अभी हम सीख रहे हैं इसलिए हम अभी इसे लिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को इसने लिखा A और G और इसको लिख रहा है ये I और O, ठीक है बच्चा। चलिए कह रहा है E और K को किस तरीके से लिखेगा, गारंटी से कह रहा हूं जिसको अल्फाबेट की पोजीशन याद है वो आंसर निकाल देगा। ए से यहाँ पे 8 बढ़ रहा है, 1 और ये 9, 8 ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पे 7 और 15, यहाँ पे 8, तो वो क्या करेगा 5 और 8 13, 13 पे M से देखेगा, एक ही ऑप्शन है भाई, एक ही ऑप्शन है, आंसर आ गया। बस ऐसे करना है भाई क्वेश्चन को, है ना। चलिए अब देखिए, कोई बात नहीं यार, अभी तुम सीख रहे हो, ये 1 पे आया है, ये 7 पे, ये 9 पे है, और ये कितने पे 15 पे, क्या हो रहा है यहाँ पर भी 8 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी 8 ऐड, तो आप बोलोगे सर ये 5 है, इसमें 8 ऐड करेंगे 13, 13 पे आ जाएगा M, ठीक है। ये 11, 11 में 5 ऐड करेंगे 16, 16 पे आ जाएगा कौन सा अल्फाबेट, 16 पर आ जाए ये 8 यहाँ पर 8, 11 8 19, 19 पर कौन सा अल्फाबेट एस, MS इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए भाई, अब आपको हर एक क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। ADE उसके बाद FGJ ये लिखा हुआ है, अब इस दोनों में हम क्या देखते हैं, समानता देखते हैं जी। तो ये 1 पे आता है, आप बोलोगे सर हाँ आता है, ये 4 पे आता है, आप बोलोगे सर आता है, और ये 5 पे आता है, बिल्कुल आता है जी। यानी कि 1 से 6 का मतलब है क्या 5 ऐड हो रहा नहीं हो रहा, बताओ यार, ऐड हो रहा है, बिल्कुल ऐड हो रहा है। यानी कि 4 से ये कितने पे आता है, 7 पे आता है, और ये कितने पे आता है, 10 पे आता है। पहले क्या हुआ, पहले देखो यहां से यहां गए आप, 1 से लेकर के 6 पर गए, 5 ऐड हुआ, D आता है 4 पे, D E F G ये आता है 7 पे, तो कितना ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, पहले 5 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, और उसके बाद फिर कितना ऐड हो रहा है, 5 से 10, फिर कितना हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है। यानी कि लॉजिक क्या बोलता है, लॉजिक ये कहता है कि सर पहले 5 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, और फिर 5 ऐड हो रहा है। यानी कि प्रपोर्शन से पहले इन दोनों में जो समानता होगी, प्रपोर्शन के बाद वही समानता किसमें होगी, इन दोनों के बीच में होगी, KNO। आप बोलोगे सर ये 11 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 15 पे आता है, ठीक है। मैं कहूंगा बिल्कुल बच्चों, इसमें 5 ऐड कर देंगे, इस 11 में 5 कितना होता है, 16 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, फटाफट बताइए, फटाफट, आपके तुरंत आना चाहिए सर, P आता है। उसके बाद मैं बोलूंगा दूसरे में कितना ऐड कर रहा है, 3 ऐड कर रहा है। N 14 पे आता है, 14 3 17, 17 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, फटाफट बताइए। आप बोलेगा सर Q आता है, बिल्कुल आता है जी। O आता है 15 पे, 15 पे हम 5 ऐड करेंगे, कितना होगा 20, 20 पर कौन सा आता है, अरे यार T20 को कौन बोल सकता है, T20, तो PQT इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर B। आ रहा है मजा, बताओ यार, हर एक बच्चा बताएगा मजा आ रहा नहीं आ रहा, बताओ हैं, हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स के अंदर बताएगा कि सर हाँ मजा आ रहा है ना। और ऐसी रीजनिंग बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूं, इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं ना कि तुम्हें यार मतलब ही नहीं बनता कि डाउट होगा कोई, ठीक है। बस इतनी सी तुमसे मैं बोलूंगा
कि इतनी सी रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लग रही है यार ये जो पूरे सेशन है इसे बनाने में, ठीक है। आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये तो मैं पेड बैच में भी नहीं मिलेगा इस तरीके के कंटेंट, ठीक है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम आगे बच्चे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बहुत अच्छे तरीके हम आपके लिए लेकर के आएंगे, है ना। मतलब और भी जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा या फिर सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद क्या होता है, प्रैक्टिस, है ना। तो यहाँ पर CUT कोर आप सभी के लिए सब कुछ बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट रखने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, इसका आंसर दीजिएगा। अब पता क्या है तुम्हें ना, जो भी ये क्वेश्चन होंगे वीडियो को पॉज करनी है, आंसर देना है। पहला है क्या है, QDXM है ना। QDXM को लिख रहा है SFYN UIOZ, ठीक है। तो चलिए अब यहां पे ना देखो यार एक बात बताऊं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से ना हम स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ा। देखो Q 17 पे आता है, ये 4 पे आता है, D X आता है कितने 24 पे, और ये आता है 13 पे, M आता है 13 पे, S आता है 19 पर, F आता है 6 पे, ये आता है बच्चा कितने 25 पे, और ये आता है कितना 14 पे। ये कितने पे आता है 14 पे। तो यानी कि आप बोलोगे सर ये 17 से 19 हुआ, ये 4 से 6 हुआ, यानी कि पहले दो में क्या ये 2 ऐड हो रहा है। लॉजिक क्या है कि जो पहले दो हैं, पहले 2 अल्फाबेट हैं उसमें 2 ऐड हो रहा है, और बाकी के जो 2 अल्फाबेट हैं उसमें 1 ऐड हो रहा है। आप बोलोगे सर हाँ यही हो रहा है, यानी कि पहले 2 अल्फाबेट में 2 ऐड हुआ, बाकी के 2 अल्फाबेट में 1 ऐड हुआ। अब यही इसमें भी होगा भाई, 21 2 23, 23 पर कौन सा आता है, W आता है, नहीं आता। आप बोलोगे जी आता है। I आता है 9 पे, 9 2 11, 11 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, K आता है, बिल्कुल आता है। O के बाद क्या आता है बच्चा, P आता है, O के बाद P, और Z के बाद क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, यानी WKPA। ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन A इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो Z पे अल्फाबेट आकर के खत्म हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, तो वहां फिर कहां से स्टार्ट होगा, नए सिरे से A से। आ रही है बात समझ में। चलिए ये हर एक बच्चे को उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एग्जामिनेशन में हमें कैसे करना है, ठीक है। एग्जाम में आपको इतना नहीं लिखना है, एग्जाम में ना आपको बस समझना है कि यार अगर ये Q से S हुआ तो कितना ऐड हो रहा है, बस इतना देखिए। आपने पहले में देखा 2 ऐड हो रहा है, दूसरे में देखा 2 ऐड हो रहा है। अब यहां पर आइए आप इसमें 2 ऐड कीजिए, 19 19 2 21, ठीक है ना। ये 19 भाई एक बात बताइएगा, ये 21 पे आता है ना, U21 पे आता है, 21 में 2 ऐड करेंगे 23 पर कौन सा अल्फाबेट होगा, W। क्या किसी ऑप्शन में तुम्हें A के अलावा W दिख रहा है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये ऑप्शन मैंने नहीं बना रखे हैं खुद से कि मैं बच्चों को वहां पे जादू दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है बच्चे। तो ये 3 तो एलिमिनेट हो गए ना, हो गए नहीं हो गए बताइए। तो ऐसे करके हमें चीजों को सीखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है, कौन इसका सही जवाब देगा। चलिए तो ASTN, ठीक है। ASTN को इसने क्या लिखा है, ZTSO। उसके बाद MSUB को कह रहा है क्या आएगा। देखो मैं देखते ही आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। देखते ही आंसर कैसे आएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये 5वीं बार रिपीट कर रहा हूं मैं। ये 1 पे आता है, ये 19 पे, ये 20 पे, ये 14 पे, ये 26 पे, ये कितना 20 पे, ये 19 पे, और ये 15 पे। अब यहाँ पे ना कंफ्यूज मत हो जाना कि ये 1 पे आता है, ये 26 पे क्या आ रहा है। नहीं, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। जब अल्फाबेट Z पे कंप्लीट हो जाता है, आके खत्म होता है, फिर नए सिरे से A से स्टार्ट होता है। अगर हम इस वापस चलें, ठीक है, अगर हम बैकवर्ड चलें, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, Z होगा A, फिर ये क्या होगा Z, इस तरीके से होगा। अब कंफ्यूज मत होना, यानी कि M से पहले क्या आएगा, L आएगा, L आएगा नहीं आएगा बताइए। S के बाद T आ रहा है तो S के बाद T, उसके बाद देखो T से S, फिर क्या हो रहा है, 1 कम हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, 1 कम हो रहा है, यानी यहाँ पे भी T आएगा। फिर क्या हो रहा है, 1 ज्यादा हो रहा है, B के बाद C आ जाएगा। LTTC कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर D, यानी -1 + 1, फिर -1 + 1। ये हमारा लॉजिक है। दिस इज आवर लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्लियर है हर एक बच्चे को, हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखे कि सर हाँ समझ में आ रहा है। चलिए जी 8वां क्वेश्चन है। अब देखते ही
देखते ही बताओ यार। अब चलो सारे बेसिक से कर लिए, एक क्वेश्चन ऐसे करते हैं, सी के बाद डी, सी 3 पे डी, सी डी, सी डी, बी सी, सारे में सी हैं। आगे चेक करते हैं, ए 1 पे आता है, डी 4 पे आता है, कितना ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। आई 9 पे आता है, यानी 9 3 12, 12 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, आप बोलोगे सर एल आता है, ठीक है, यानी कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए मैंने, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। टी और वाई है ना, T20 भाई मैच देखते हो, T20 मैच होता है तो टी की 20 पोजीशन पे आता है टी, और वाई कौन से पे आता है, आप बोलोगे सर 25 पे आता है। तो क्या हो रहा है बच्चा, 5 ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहां पे भी 5 ऐड होगा, बिल्कुल होगा। जी 7 पे, 7 में 5 ऐड करेंगे, 12 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, एल आता है, तो क्या आंसर होगा, CLL होगा, नहीं होगा, आप बोलोगे सर हाँ होगा। तो बस यही तो था इसमें, क्या था यार बताओ, कुछ था। अगर तुम इस तरीके से सीखते हो तो पेपर में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है यार, मैं गारंटी दे रहा हूं भाई, ठीक है ना। पता चल गया ना लॉजिक, लॉजिक यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, लॉजिक यहां पर लिख दे रहा हूं। +1 ऐड हुआ, उसके बाद +3 ऐड हुआ, उसके बाद +5 ऐड हुआ, ठीक है, ठीक है, बताओ ठीक है या नहीं है। चलो EJOT, हर एक बच्चा आंसर देगा, कमेंट बॉक्स भर देगा आंसर से, है ना। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता, मतलब वीडियो रोको, आंसर दो तुरंत, बस आंसर आना चाहिए भाई। BGLQ, ठीक है, देखते हैं जी सबसे पहले कौन सा बच्चा जवाब देता है, कौन सा बच्चा जवाब देता है। चलिए अब यहां पे दिमाग दौड़ाओ, अपने दिमाग दौड़ाओ भाई, क्या बताया था तुम्हें मैंने। आप बोलोगे सर अब जो पहली बार कर रहा है वो तो यहां पर देखेगा यार, E 5 पे आता है और V आता है 22 पे, कितने का गैप है, वो गैप ही देखता रह जाएगा, फिर वो गैप ही देखता रह जाएगा। और इतने में जिसने, अगर मैंने बोला था ना अपोजिट याद करो, अभी ये क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चा, ठीक है। अब जिसको याद है वो 5 सेकंड में आंसर निकाल के आगे बढ़ जाएगा, जिसको पता नहीं है वो गैप ही निकालते रह जाएगा पूरे पेपर में, ठीक है। E का अपोजिट क्या होता है, इवनिंग बोला था ना, नहीं बोला था, बताओ यार, स्टार्टिंग EV, इवनिंग। JQ याद आया, जंगल क्वीन, यहां पर क्या है, OL, ठीक है, लो, इस तरीके से। GT, TG या GT, देखो GT। तो क्या चल रहा है बच्चा यहां पर, लॉजिक क्या है, लॉजिक है यहां पर देखो अपोजिट, ठीक है, अल्फाबेट का क्या हो रहा है, अपोजिट। अपोजिट है जी अल्फाबेट का, तो बी का अपोजिट क्या होगा, वाई होगा। बी किस में चेंज हो जाता है, वाई में हो जाता है। जी किस में हो जाता है, टी में। एल ओ में, है ना, और क्यू जे में, यानी कि YTOJ, ऑप्शन सी। देखो ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाए हैं भाई, तो तुम एक से भी तुम्हारा आंसर आ जाता। आपने देखा ई के बाद वी है, उसके बाद बी के बाद भैया वाई है, एक ही तो है, अरे है नहीं है, बोलो, मजा आ रहा पढ़ने में, बोले। चलिए अब देखते हैं जी, एक ये लॉजिक भी ध्यान रखना है। अब यहां पर तुम्हें ये भी क्वेश्चन आया है 2022-2023 में, पेल लिखा हुआ है, ठीक है, और ये लीप लिखा हुआ है, ये दोनों के लिए है भैया, CUT UG के लिए भी है और CUT PG के लिए भी है। बाकी अगर तुम अदर जो भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, वहां का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके लिए भी है। रीजनिंग सब जगह सेम है, बदलती नहीं है भाई। आ रही है बात समझ में, कंसेप्ट तुम्हें पता है तो तुम क्वेश्चन इजीली कर लोगे, कंसेप्ट पता ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है ना। तो चलिए जी, अब यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, मे भी हो सकता है, जिसकी नजरें तेज है, जो क्वेश्चन पर नजर रखेगा, इधर उधर नजर नहीं भटकाएगा, वो जरूर यहां इसको कर लेगा, ठीक है। चलिए जी देखते हैं कौन बच्चा सही जवाब देता है, तो यहां पर आप देख रहे हो बच्चे, इस ई को क्या इसने पहले पर रखा नहीं रखा, आप बोलोगे सर ये लॉजिक है। देखो सॉरी जी, क्या यहां पे ये एल को यहां पर ला रहा नहीं ला रहा, बताओ, है नहीं है, बताइए।
ई को यहां पर लेकर के आ रहा है, नहीं ला रहा है, आप बोलोगे सर हाँ। यानी कि तीसरे को पहले पे, चौथे को दूसरे पे। सेम यहां पर एस से स्टार्ट हो जाएगा, एस से स्टार्ट होगा, उसके बाद एच आएगा। एस एच कौन सा ऑप्शन में है भैया? एक, ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, नन ऑफ दीज है, तो ये भी चेक करना पड़ेगा। यानी कि दूसरे को तीसरे पे और पहले को चौथे पे, तो वही हम यहाँ पे भी करते हैं। यानी कि दूसरे को तीसरे पे और पहले को चौथे पे, तो क्या बन गए हो? शॉप बन गए हो, नहीं बन गए हो? तो शॉप इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखना पैटर्न ऐसे भी बनता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बच्चा, हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है? चलिए जी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब यहां पर मुंबई लिखा हुआ है, कह रहा कि दिल्ली को क्या लिखेगा? जैसे ही मुंबई का तुमने एम देखा, ठीक है, कौन कौन गया है तुम में से मुंबई? बताओ जरा, मुंबई कौन गया है घूमने? अरे बताओ, बताते काहे नहीं हो? अब तुम बोलोगे कि सर मुंबई में एम पहला है, एम से इसने एल कर रखा है, यानी कि एम तो 13 पे आता है, 13 से क्या होगा? 12 और का -1, यानी एक कम और का है। यानी कि सर यहां पे भी एक कम होगा, तो ऑप्शन सी से स्टार्ट होगा। यानी कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल हो गया, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब यू को टी लिखा हुआ है, यानी कि यू कितने पे आता है? 21 पे आता है, और टी कितने पे आता है? 20 पे आता है। तो बताओ यार यहाँ पे एक कम हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। आप बोलोगे सर यहां भी एक कम होगा, तो सी डी होगा भी यहां पे। फिर एम एल, फिर आप बोलोगे सर यहां पे भी एक कम हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, यहां पर के आ जाएगा। सी डी के भैया दोनों ऑप्शन में है, यानी कि हमें पैटर्न पता चल गया, सब में क्या हो रहा है? एक एक कम हो रहा है। क्या हो रहा है? एक एक कम हो रहा है। तो एच, एच से पहले क्या आएगा? एच से पहले आएगा जी, एच से पहले क्या आएगा? जी, और आई से पहले आएगा एच, यानी कि सी डी के जी एच, सी डी के जी एच। ठीक है जी, बन गया। लॉजिक क्या था इसमें? लॉजिक ये था भैया कि सब में एक एक कम हो रहा है। लॉजिक था कि सब में एक एक कम हो रहा है भाई, एक एक कम हो रहा है सब में। आई बात समझ में या नहीं आई? तो बस इसमें एक एक कम करेंगे, हमें अपने क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है? बताओ जरा। अरे है नहीं है? फटाफट बताओ यार, जल्दी जल्दी बताओ भाई। अब एक देखते हैं भाई इसमें कौन बच्चा दिमाग लड़ाता है, कौन बच्चा दिमाग लड़ाता है। चलिए जी देखते हैं। क्लोज, क्या लिखा है? क्लोज, क्लोज लिखा है। क्लोज को क्या लिखा बच्चे? इसने DNRWJ लिखा है, नहीं लिखा है? आप बोलोगे सर हाँ लिखा है ना? ओपन, ओपन। अब ओपन को क्या लिखेगा? आप बोलोगे सर यहां पे ना बेसिकली क्या कर रहा है? सी के बाद डी, एक ऐड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। मैं बोलूंगा हाँ बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हो। उसके बाद आप, अगर मैं आपसे पूछूं दूसरे में क्या हो रहा है, आप बोलोगे सर एल 12 पे आता है, एन 14 पे आता है, सर यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है। मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया बच्चे, तुमने अल्फाबेट की पोजीशन याद कर दी इसी बहाने। अब ओ 15 पे आता है, आर 18 पे आता है, क्या इसमें 3 ऐड हो रहा है? आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल हो रहा है। मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया बच्चे, तुम्हें लॉजिक समझ में आ रहा है। ये 19 पे आता है, ये 23 पे आता है, क्या यहाँ पर 4 ऐड हो रहा है? आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल हो रहा है। ये 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है? 5 ऐड हो रहा है। यानी कि पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ रहा है एक एक ऐड होते जा रहा है। तो सेम वहां पे यही यहाँ पे एक इसमें ऐड होगा, फिर इसमें 2 ऐड होगा, फिर इसमें 3, फिर इसमें 4। तो बस ओ आता है 15 पे, 15 और 1 16, 16 पे आ जाएगा पी, पी फिर पी कितने पे? 16, 16 2 18, 18 पे क्या आता है? आर आता है। ऐसे काउंट नहीं करना, वहां पर हाथ में काउंट नहीं करना बच्चा, काउंट करते ही रह जाओगे, ऐसे याद होना चाहिए बिल्कुल। ई 5, 5 और 3 8, 8 पे आता है एच। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल आता है। एन 14, 14 4 18, 18 पे आता है आर, यानी कि पी आर एच आर, पी आर एच आर, ऑप्शन ए। आ रहा मजा? बताओ जरा कमेंट बॉक्स के अंदर फायर इमोजी बना दो भाई, अगर मजा आ रहा है तो फायर बना दो भाई, फायर बना दो कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है भाई, देखो आज की क्लास से तुम्हारे 100% कह रहा हूं मैं, 10 नंबर अगर 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए भाई आज की क्लास से। आ रही है बात समझ में? चलिए, उसके बाद इसने लिखा है डॉग, DOG, डॉग। डॉग को इसने क्या लिख रखा है? Z। ठीक है ना? ठीक है जी, आप बोलोगे सर हाँ ठीक है। अब कह रहा है कि कैट को क्या लिखेगा? भैया ये परपोर्शन का सिंबल है, परपोर्शन से पहले जो समानता इसमें होगी वही इसमें होगी। कम से कम 10 बार बता चुका हूं। आप बोलोगे सर हाँ बता दिया है।
अब यहां पर बच्चा देखो, पता है जिसको अल्फाबेट की पोजीशन याद है वो मात नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। कैसे? ये 4 पे आता है, बिल्कुल ठीक है। ये 15 पे आता है, ओ 15 पे आता है, और जी कितने पे आता है? 7 पर आता है। डी 4 पे, ओ 15 पे, जी 7 पे। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो क्या ये 26 होगा, नहीं होगा? आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल 26 होगा। तो अगर मैं बोलूं बच्चा जेड कितने पे आता है, आप बोलोगे सर ये भी तो 26 पे आता है। तो हमें हमारा लॉजिक पता चल चुका है। इन तीनों को ऐड करके उसने ये वाला लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? आप बोलोगे सर हाँ। सी 3 पे आता है, ए 1 पे आता है। T20 मैच होते हैं, देखते हो आप लोग। तो 20 और 21, 21 3 24, 24 पर कौन सा अल्फाबेट आता है? आप बोलोगे सर एक्स आता है, एक्स आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक्स, है ना। अब कुछ लड़के ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे सर एक्स से ना, एक्स की याद आ गई। बच्चे वो वाले एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम्हें छोड़ के चले गई, है ना। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ ध्यान दे लो, उसमें कुछ नहीं रखा है, ठीक है। पेपर निकालो, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, फिर अपना जो फ्यूचर है उसको और उज्जवल करो, ठीक है बच्चा। चलिए, याद है हर एक बच्चे को अभी तक समझ में आ रहा है ना चीजें, मजा आ रहा है? बताओ यार, कमेंट बॉक्स रुकने नहीं चाहिए भाई, कमेंट बॉक्स रुकने नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया है, ये तुम्हारा क्वेश्चन आया है CUET 2022 के अंदर। अब देखते हैं जी कौन बताता है। 22 में भी आया था, 23 में भी आया था, कुछ डिजिट चेंज हो करके। अब जिस बच्चे को अल्फाबेट की पोजीशन याद है वो तो आंसर निकाल देगा, जिसको याद नहीं है वो एग्जाम में ऐसे सोचते रहेगा यार क्या आ रहा है, ये एल को इसने 12 कैसे लिख दिया, है ना। फिर सोचेगा ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जिसने पहले पढ़ा नहीं होगा। अब जिसने इस क्लास को देखा होगा वो बोलेगा ये तो बहुत आसान है कि पोजीशन ही तो लिखा है, L 12 पे आता है, M 13 पे आता है, तो क्या यहां पर U 21 पे आता है? नहीं आता है। बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, W 23 पे आता है, 21 × 23, यही जी हाँ डी ऑप्शन। क्या था इसमें? 5 सेकंड से ज्यादा का आंसर था, ये बताओ हैं? 5 सेकंड से ज्यादा का। चलिए जी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये कह रहा है कि ये है BD को इसने लिख रखा है C और I, है ना। प्रपोर्शन लगा के कह रहा है DP को किस तरीके से लिखेगा, है ना। DP तो बहुत, है ना, DP तो तुम्हें पता होगा, जो तुम फेसबुक इंस्टाग्राम इस सब पे लगाते हो, DP करते रहते हो ना, है ना। चलिए, B 2 पे आता है, D 4 पे आता है, और C 3 पे आता है, और I आता है 9 पे। आ रही है बच्चा बात समझ में? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे तो E आ जाएगा, D के बाद E आ जाएगा। मैं बोलूंगा बच्चा बिल्कुल सही है, लेकिन 3 ऑप्शन में है E, 3 ऑप्शन में ही। अब बताओ, अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, देखिए D कितने पे आ रहा है? 4 पे। उसके बाद यहाँ पर जो ये I है ना, ये आ रहा है 9 पे, ठीक है। उसके बाद P आ रहा है 16 पे। अब 4 9 16 देख के दिमाग की घंटी बजी नहीं बजी? थोड़ा सा दिमाग में सोचो कि यार ये 4 9 16 25 36, उसके बाद क्या होता है? 49 64 81 100 121 144 169 196। उसके बाद आपको जैसे ही आपने ये सोचा, आपको पता चल गया कि यार ये ना हमने कहीं ना कहीं देखे थे, स्क्वायर तो नहीं है, नहीं है। बताओ क्या 2 का स्क्वायर 4 होता है, नहीं होता है? आप बोलोगे सर हाँ होता है। क्या 3 का स्क्वायर 9 होता है, नहीं होता है? आप बोलोगे सर होता है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है 2 की पावर 2। स्क्वायर मतलब है कि 2 की पावर 2, यानी कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर तब ये 4। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं आता है, कोई बात नहीं यार, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं, समझिए। अब स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। तो भाई 3 का पावर की 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है? 3 को 2 बार मल्टीप्लाई, 3 की 9। आ गया ना समझ में? तो ये 2 का स्क्वायर है जी, ये 3 का स्क्वायर है जी, ये 4 का स्क्वायर है जी। 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 × 4 16। क्या अब आगे आप मेरे को ये बताइएगा, क्या यहाँ पर 25 आएगा, नहीं आएगा? बताओ यार, आएगा। क्यों आएगा 25? आप बोलोगे सर क्योंकि उसके बाद स्क्वायर आने, क्योंकि पहले 2 का आया, फिर 3 का आया, फिर 4 का आया, अब 5 का आएगा। यानी कि 25 पर कौन सा अल्फाबेट होता है? बताओ जरा, कौन सा होता है? आप बोलोगे सर यहाँ पे होता है Y। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? EY। E और Y क्या हो जाएगा? E और Y। आई बात समझ में या नहीं आई? ये 16 पे, ये 25 पे, और ये 4 पे, ये 5 पे, है ना। देखो स्क्वायर याद नहीं है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें ना एक दिन कभी कैलकुलेशन की एक मैराथन लूंगा, तो कैलकुलेशन की मैराथन जब लूंगा उसमें करवा दूंगा, ठीक है।
चलिए अभी अगर मैं इसमें बताने लग गया तो यार लेक्चर बहुत लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। चलिए जी अब देखते हैं इसमें कौन बच्चा जवाब देता है। मैं इसके लिए दे रहा हूं आपको मात्र 10 सेकंड का समय सोचने के लिए। चलिए आपका टाइम होता है शुरू। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका टाइम समाप्त, ठीक है। किस बच्चे ने आंसर दिया कमेंट बॉक्स के अंदर, किस बच्चे ने आंसर दिया वो बच्चा फायर इमोजी बनाएगा। देखो बच्चे यहां पर लिखा है y स्क्वायर को 4 लिखा है ना। प्रपोर्शन लगाने के बाद कह रहा है कि v स्क्वायर कितना होगा, यही तो आपको पूछ रहा है। अरे पूछत है ना पूछत है, यही तो पूछत है। आप बोलोगे सर हाँ यही पूछत है। तो भैया यहां पे y स्क्वायर इसने 4 लिखा है। आपके दिमाग में अगर आपने थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर नहीं डाला आपका आंसर नहीं आएगा। क्या बच्चे मैंने आपको जब ध्यान से समझिएगा, जब मैंने आपको अपोजिट याद करवाए थे, a का z होता है, b का y होता है, c का x होता है, तो तुम्हारे दिमाग में ना घंटी बजनी चाहिए, ऐसे टन की आवाज आनी चाहिए कि यार y स्क्वायर को 4 लिखा है, यानी कि y का रिवर्स क्या होता है, y का रिवर्स क्या होता है, b होगा नहीं होगा। तो b जो है b कितने नंबर पे आता है, 2 पे आता है। क्या इसने इसका स्क्वायर कर रखा है नहीं कर रखा है? आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल कर रखा है। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल कर रखा है। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि बच्चा जो v है v वो किसका अपोजिट होता है, आप बोलोगे सर e का, आपने इवनिंग बताया था। तो e कितने बार आता है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। तो यहां पर क्या आएगा, क्या आएगा, आप बोलोगे सर 25 आएगा। क्या आएगा 25 आएगा। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बहुत बढ़िया, बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा देता है, सबसे पहले उसको इनाम मिलेगा, ठीक है। XURO और फिर कह रहा है LI को क्या लिखेगा। जो बच्चा सबसे पहले जवाब देगा उसको यहां पर नकद 1 रुपये का इनाम दिया जाएगा, ठीक है। X 23 पे, U 21 पे, R 18 पे और O 15 पे, ठीक है। तो यहां पे बच्चा यहां पे बेसिकली क्या ध्यान में रखना है, देखो X 23 पे आ रहा है, R आ रहा है 18 पर। आप बोलोगे सर इसमें कुछ नहीं कर रखा है, इसने यहाँ पर तो माइनस का 5 कर रखा है। मैं बोलूंगा बच्चा बिल्कुल माइनस का 5 कर रखा है। देखो कर रखा है नहीं कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है। इसमें क्या कर रखा है, आप बोलोगे सर इसमें ना माइनस का 6 कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है नहीं कर रखा है। बस यही लॉजिक हमारा इसमें रहेगा, यही लॉजिक इसमें रहेगा जी। L आता है 12 पे, 12 में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो 7, 7 पर कौन सा अल्फाबेट आता है बताओ जल्दी। 7 पर आता है कौन सा अल्फाबेट आपका, 1 मिनट, इसमें पहले 5, हाँ 12, 12 में से 5 या 7, 7 EF G, कौन सा आता है G। तो कौन सा उससे है G इसमें है, कौन सा ऑप्शन में है, 1 में है। I कितने पे आता है 9 पे। आप बोलोगे सर हाँ 9 पे आता है, 9 पे आता है। अगर हम इसमें से अगर हम इसमें से इस 9 में से अगर हम 6 को माइनस कर दें तो क्या यहाँ पर 3 आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पर C आएगा। तो यहाँ पर G और C आना चाहिए, G और C, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा इसको GD नहीं इसको GC कर लीजिए, G और C। देखो कैसे X 24 पे आता है यार, ये 24 पे आता है। आई एम रियली सॉरी, XYZ, ठीक है। रियली सॉरी बच्चे, थोड़ा सा मेरे से जल्दीबाजी में ये हो गया, कोई बड़ा इशू नहीं है ना। ये 24 पे आता है, इसमें से 6 माइनस करेंगे, -6 तो यहाँ पे देखो ये 9 में से माइनस क्या करेंगे बच्चा, इसमें देखो 6 कम हो रहा है ना, 6 कम हो रहा है, तो बस आंसर आ जाएगा हमारा। अगर हम इसमें 6 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 6, 12 में से 6 कम करेंगे 6 आएगा। 6 पर क्या आता है, F आता है। और I 9 पे, 9 में से 6 माइनस करेंगे क्या आएगा, 3 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, C आता है, ठीक है। चलिए वो यहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया था, X 24 पे आता है, ठीक है। चलिए W आता है 23 पे। चलिए अब नेक्स्ट इसका आंसर खुद दो, इसका ये मैंने करवा दिया है, ठीक है। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए नंबर को, NUMBER, नंबर को क्या लिखा है, आप बोलोगे सर UNBM
RE ये लिखा है। मैं बोलूँगा बिल्कुल बच्चे आपका जवाब सही है ना। उसके बाद GHOST, ठीक है, घोस्ट, इसको क्या लिखेगा? तो बच्चा यहाँ पे ना बेसिकली देखो क्या है, क्या ये इन दोनों को चेंज कर रहा है? U को यहाँ पर N को आप बोलोगे सर हाँ। क्या ये इन दोनों को चेंज कर रहा है? देखो B को यहाँ, M को यहाँ, क्या ये इन दोनों को चेंज कर रहा है? आप बोलोगे सर हाँ कर रहा है। तो H और G को चेंज करेगा, H पहले पे आ जाएगा और G दूसरे पे। फिर क्या करेगा? S और O को चेंज करेगा, SO फिर T, यानी HGSOT। ऑप्शन बी आ गया समझ में? बताओ, सारे के सारे बच्चे बताएंगे सर हाँ समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब यहां पर ना बेसिकली देखो जितने क्वेश्चन जितने टाइप बनते हैं लेटर एनालॉजी में मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है, चाहे वो आपका प्लस माइनस हो या फिर कम वाला हो, ज्यादा हो, जो भी है सारा का सारा करवा दिया। अब आते हैं नंबर एनालॉजी में। किसमें? नंबर एनालॉजी, ठीक है, नंबर बेस्ड एनालॉजी। कुछ बातें इसमें जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, वो ध्यान से देखिएगा। नंबर बेस्ड एनालॉजी, ठीक है बच्चों, बोलो हाँ, मजा आया? चलो यार टाइप 1 में बताओ किन किन बच्चों को मजा आया? ईमानदारी से बताना कि सारा हम मजा आ गया, मजा एकदम से, है ना? बताओ आया मजा? अब जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे वो तुम्हें मक्खन लगेंगे, मक्खन। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिस बच्चे ने अच्छे से सीखा है ना उसे वो मक्खन लगने वाले हैं बिल्कुल। चलिए यहां पे नंबर बेस्ड एनालॉजी में क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले बच्चा आपको एक तो एडिशन पता कर, एडिशन है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, आप बोलोगे ठीक है, आप बोलोगे सर ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद यहां पे अब ध्यान दीजिएगा बच्चा, सबसे ज्यादा प्राइम नंबर, इसको हम पढ़ेंगे कहां पे? अपना नंबर सिस्टम में, लेकिन बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। देखो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, उसके बाद आएगा 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद 29, ठीक है। जिनके मात्र 2 फैक्टर होते हैं, एक होगा 1, एक होता है ये स्वयं जो नंबर है। जैसे 3 के 2 फैक्टर, एक हो गया और एक 3 हो गया, ठीक है। समझिए किसे बोलते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है। एक तो 1 हो गया, एक वो स्वयं नंबर हो गया। 5 का 1 और 5, 7 का 1 और 7, क्या इसका दूसरा फैक्टर है 2 के अलावा? बताओ जरा, नहीं है। 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है। एक ये याद रखना है। तीसरा तुम्हें स्क्वायर पता होना चाहिए भाई, वर्ग, जो इससे पहले बताया था, है ना, स्क्वायर वर्ग, ठीक है ना। चौथा तुम्हें पता होना चाहिए क्यूब, क्या होना चाहिए? क्यूब पता होना चाहिए। क्यूब देखो, स्क्वायर का मतलब है सीधे सीधे वर्ग, उसके मतलब पावर 2। क्यूब का मतलब है हिंदी में घन बोलते हैं, पावर 3। कैसे? यहां पर समझाता हूं, एक बार दोबारा समझा देता हूं मैं बच्चों को। जैसे नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं यार। जैसे मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, फिर मैंने लिखा 3 का स्क्वायर, फिर मैंने लिखा 4 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसकी पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। 3 का स्क्वायर का मतलब है कि इसकी पावर 2, भैया 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, 3 3 जा 9। इसका मतलब क्या है? 4 × 4, यानी 4 की 2 बार मल्टीप्लाई। अब क्यूब क्या है? क्यूब है सर इसकी पावर 3 है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ये 8 आएगा। इसका क्यूब का मतलब है कि पावर 3 यानी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 × 3, दैट विल इक्वल टू 27। 4 × 4 दैट इज इक्वल टू 64, ठीक है। मैंने ना टेलीग्राम पर जो स्क्वायर और क्यूब है उसका पूरा वो ढाला हुआ है, ताकि बच्चे वहां से उसे याद कर सकते हैं। टेबल वो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर जहां पर आप पढ़ने बैठते हैं उसे आप कर सकते हैं। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का जो जवाब देगा उसको 1 रुपए का इनाम दिया जाएगा, नकद। उसे 1 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। चलिए, 7:16 प्रपोर्शन बना के 9 के बाद कह रहा है कि क्या आएगा? क्या आएगा बताओ, बताओ जरा फटाफट। अब देखो 7 से 16 जाना है,
ठीक है, 7 से 16 जाना है। तो देखो जब तुम्हें गैप बड़ा दिखेगा ना, जब तुम्हें गैप बड़ा दिखेगा तो मल्टीप्लाई करना, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अगर तुम इसके बीच का गैप देखोगे तो बच्चा तुम क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, गलत कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे, अगर तुमने गैप देख लिया, आप बोलोगे सर 9 का गैप है, 9 का गैप है, यहां भी 9 का गैप करोगे, पर ये तो 18 हो रहा है, पर आंसर क्या होगा, तो 18 नहीं होगा। देखो कैसे, 7 से 16 जाना है, 7 इंटू 2 प्लस 2। क्या 7 से 16 मैं इस तरीके से बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं। 7 को पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आया 14, आंसर क्या है 14, लेकिन कितना होना है 16। तो 16 कैसे पता चलेगा, जब 2 ऐड करूंगा। सेम वैसे इसमें अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूं, भाई प्रपोर्शन से पहले जो समानता इसमें है वही समानता इसमें होनी चाहिए। अगर 2 ऐड कर दूं तो बच्चा क्या आंसर 20 आएगा, नहीं आएगा। आप बोलोगे सर आएगा, सर बिल्कुल आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। अरे बच्चा बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, पैटर्न याद करते रहिए भाई, पैटर्न याद करते रहिए। यहां पर आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है, सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन दिया आपने। मैंने कहा ठीक है ट्राई करो। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 6 इंटू 3 तो हो रही है, यही तो हो रही है। मैं बोलूंगा बच्चे इसमें भी वही होनी चाहिए फिर, है ना। आप बोलोगे सर होनी चाहिए, पर 8 इंटू 3 24। क्या ऑप्शन में 24 है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा हमारा, आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चे यहां पर पता क्या है, देखो एक और पैटर्न है इसमें, वो मैं बता देता हूं। अगर यहां पे ध्यान से समझिएगा मेरी बात, मैं ऑप्शन में तुम्हें 24 नहीं दे रहा हूं, ठीक है, मैंने तुम्हें ऑप्शन में 24 नहीं दिया, मैंने 24 की तरह जगह तुम्हें ऑप्शन में दे दिया 32। मैंने तुम्हें ऑप्शन क्या दे दिया। अब देखो इस वाले में क्या था, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन है, मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसी वो कैसे बनेगा। देखो 6:18, उसके बाद प्रपोर्शन लगाने के बाद 8 मैंने कहा बताइए क्या आएगा। पहला ऑप्शन मैंने तुम्हें दिया 16, दूसरा ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिया 20, थर्ड ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिया 25 और फोर्थ ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिया 32। अब आप आंसर दीजिए इसका। अब लॉजिक देखिए इसमें क्या है, तो 2 पैटर्न थे, लेकिन बच्चा इतना आसान नहीं बनता है, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं। इसमें वैसे 32 ही होना था, चलो कोई बात नहीं, वो मैंने यहां पर बता दिया। क्या यहां पे अगर आप मल्टीप्लाई करने जाओगे, अब तुम्हें ऑप्शन में 24 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, 6 से 18 पे कैसे जाऊंगा। देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता नहीं है भाई। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 से 18 कैसे बनाऊंगा मैं, जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा 18। तो वही पैटर्न यहां पे काम करना चाहिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 64 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा 32। ठीक है, तो दोनों पैटर्न याद रखिएगा। और हाँ, 1% इसके आने के चांसेस हैं और 99% इसके आने के चांसेस हैं, ठीक है, इतना आसान नहीं देता है वो। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने आपको क्या बोला कि गैप तुम्हें बहुत बड़ा दिख रहा है ना, तो मल्टीप्लाई से ट्राई कीजिए। अगर 18 से मेरे को 52 पे जाना है, तो क्या 18 से 52 पे जाने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं करूंगा, किससे करूंगा, 3 से करूंगा। आप बोलोगे सर 18 3 जा 54 होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं बोलूंगा बच्चों 18 3 जा 54 होता है, लेकिन यहां पर 52 है, तो मैं भाई 2 माइनस कर देता हूं, तो मेरे को 52 मिल जाएगा। ठीक है, वही इसमें पैटर्न फॉलो होना चाहिए। 12 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 36 माइनस 2। क्या ऑप्शन में 34 है, बिल्कुल है। तो ये वाला पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है। आई बात समझ में, हर एक बच्चे को क्लियर है, मजा आ रहा है पढ़ने में। चलिए बहुत बढ़िया। अगला, अब ये जैसे ही ये क्वेश्चन आया ना, मैं सही बता रहा हूं यार, तुम्हारे दिमाग में मतलब ये जोर पड़ना चाहिए कि यार ये तो सर ने बता दिया 4-5 बार। कितने बार बता दिया, 4-5 बार, है ना। क्या हो रहा है इसे बीच बीच में, चलिए कोई बात नहीं, शायद थोड़ा ब्लर हो रहा है, रियली सॉरी फॉर दैट। 625:25 है ना, और ये 729 कह रहा है, कितना होगा यार, एक बात बताओ, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, नहीं होता है भाई। अब ये तुम्हें याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है ना, स्क्वायर याद नहीं है, और तुम क्लास 12th पास होने के बाद तुम CUT का पेपर दे रहे हो, तब तो यार फिर सोच लो,
है ना। स्क्वायर याद होने, ये तो क्लास 4th 5th के बच्चे को भी याद होता है, तो याद नहीं है 30 तक याद कीजिए, कोई बात नहीं, याद नहीं है आज ही याद करो बैठ के, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यानी ये इसका स्क्वायर है। अब 729, अगर तुम्हें पता नहीं है कि 729 किसका स्क्वायर होता है तो बहुत बुरी बात है। तो बच्चे यहाँ पर 27 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 27 का, 729, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है 8 को इसने लिखा 20, अब कह रहा है कि 14 को किस तरीके से लिखेगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इजी है, बहुत इजी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। 2-3 तरीके से बना सकते हो इसको, बिल्कुल बना सकते हो। कैसे कैसे बना सकते हो? एक तो आप बोलोगे सर अगर हम 8 से अगर 20 पे जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, या तो सर हम इस तरीके से कर सकते हैं 8 इंटू 2.5, बिल्कुल कर सकते हैं 8 इंटू 2.5 20 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो 8 इंटू 3 माइनस 4, तो ये भी 20 बन रहा है। यही पैटर्न यहां भी फॉलो होना चाहिए। क्या अगर हम 14 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है, ये होगा 35। देखो 14 पंजे 70, 7 कैरी किया, 14 2 28 में 7 ऐड करोगे कितना होगा 35। 14 इंटू 3 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू, अब ये पता है ये 4 है, ये इसका हाफ है, ये इसका आधा है, ये जो 4 है ना बच्चा, ये 4, ये 8/2 को करके आ रखा है ये 4, ये ठीक है। ये कंफ्यूज मत हो जाना कैसे हो रहा है। अब ये जो 7 है ना, ये 7, ये जो 7 है ये 14/2 करके हो रखा है, ये आधा, तो यहां पर 35 हो जाएगा, यानी 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। मतलब प्रपोर्शन से पहले जो समानता यहां है वो भैया यहां भी फॉलो करनी चाहिए, बस बात खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आया और आपने इसको देखते ही उड़ा देना है, बिल्कुल बिल्कुल उड़ा देना है यार, उड़ा देना है। कैसे? आप बोलोगे सर ये 10 लिखा है, 10 को 99 लिखा है, मैं बोलूंगा बच्चे बहुत बढ़िया, 10 को 99 लिखा है। अब 10 से 99 तक जाना है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये भी तो हो सकता है 10 का स्क्वायर में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो हमें 99 मिलता है। मैं बोलूंगा बच्चे बिल्कुल बहुत सही जवाब दिया आपने, तो वो यहां भी फॉलो करना चाहिए। तो हम 9 का स्क्वायर करके अगर इसमें 1 कम करते हैं तो हमें 80 मिलना चाहिए। क्या हमारे ऑप्शन में 80 है? बिल्कुल है, यानी कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, पहले ये 10 था, इसका स्क्वायर किया, उसमें से 1 माइनस, और ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, है ना। आ रही बात समझ में? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ जरा, देखते हैं कौन सबसे पहले इसका जवाब देता है, और जो सही जवाब देगा उसको नकद अभी 1 रुपये का इनाम दिया जाएगा, ठीक है। देख लो भाई, जो टॉप करेगा इस साल, ठीक है, जो टॉप करेगा उसको अगली बार इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया जाएगा, पक्का, ठीक है ना। अगर आप भी चाहते हो सीयूटी कोर के प्लेटफॉर्म पर आप आके, है ना, अपने बारे में बताएं, अपना इंटरव्यू दें, तो भैया टॉप करिए, टॉप करिए, ठीक है ना। चलिए फिर 3 से 27, उसके बाद 4 से कह रहा है कि क्या आएगा, बताइए जी। तो क्या यहाँ पे 3 का क्यूब 27 होता है, नहीं होता है? आप बोलोगे सर होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। इस क्यूब का मतलब है पावर 3, यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करके कितना मिलता है, 27 मिलता है। अब यहां पर सर वही होना चाहिए, इससे पहले जो है वही इसके बाद होना चाहिए, मतलब पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो क्या यहां पर अगर हम 4 का क्यूब करेंगे हमें 64 मिलेगा, नहीं मिलेगा? आप बोलोगे सर मिलेगा, तो 64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ, आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया। फिर अब यहां पे फंसोगे आप, 6 को 2 लिखा हुआ है, अब बताओ जी 8 को क्या लिखेगा, बताओ जरा, दिमाग लगाओ, पहले ना खुद ट्राई कीजिए, हर एक बच्चा पहले खुद ट्राई करेगा, और अगर तुम्हारा आंसर मेरे आंसर से मैच करेगा तो तुम फायर इमोजी बना दो कि हाँ मेरा आंसर आ गया, ठीक है। फायर इमोजी रुकने नहीं चाहिए, फायर इमोजी बनते रहना चाहिए, ठीक है। एक आग होनी चाहिए, है ना बच्चे, कि हाँ हमें करना है, हमें आगे जाकर के एग्जाम फोड़ना है। और ये जो तुम अभी पढ़ रहे हो ना, ये यहां पर तुम्हारे देखो सीयूटी में तो काम आएगा ही आएगा, तुम्हें आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की समझ अभी से डेवलप हो रही है, ठीक है बच्चा।
जैसे आगे जाकर के अगर तुम बैंकिंग या फिर रेलवे एसएससी स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे ना, तो वहां पर भी तुम्हें यही क्वांट यही रीजनिंग पढ़नी है। वहां पर लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन बेसिक यही पढ़ना होता है। आ रही है बात समझ में? चलिए, किस बच्चे का आंसर आया भैया? आया किसी का आंसर? बताओ जरा, किसी बालक का आंसर आया? अब आप बोलोगे सर ये तो इसका 3 गुना है, 3 गुना है, तो ऑप्शन में मैं बोलूंगा बच्चे बताओ फिर कौन सा ऑप्शन है। आप बोलोगे सर ये तो लग ही नहीं रहा है लॉजिक, ये तो लग ही नहीं रहा है, तो 6 से 2 पर कैसे आऊंगा ये बताइए। 6 से हमें 2 पर आना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 3 से डिवाइड करेंगे, मैं बोलूंगा ठीक है चलो, तो यहां पर भी तो फॉलो होना चाहिए, यानी कि ये फॉलो नहीं हो रहा है। अगर मैं इस 6 को 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना मिलता है? 3। लेकिन सर यहां तो 2 लिखा है, कोई बात नहीं, 1 कम कर देते हैं तो 2 मिल गया। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो यहां भी पैटर्न फॉलो करना चाहिए। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4। यहां 1 कम है तो यहां भी भाई 1 कम करेंगे 3। क्या ऑप्शन के अंदर 3 है? बिल्कुल 3 है, यही इसका पैटर्न है, यही इसका पैटर्न है, और आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे जी। चलिए, अब जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा वो समझो वो आएगा एक अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में, मतलब एबव एवरेज, ठीक है। अब देखते हैं दिमाग के थोड़ा अपने घोड़े कौन दौड़ाता है। इसने 72 को 18 लिखा हुआ है, कह रहा है कि भैया 56 को क्या लिखेगा, ठीक है। अब आप खुश हो गए, आपने बोला, क्या बोला आपने? आपने कहा सर ये तो बहुत आसान है, 72 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 18 आ गया। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया, तब तो इसमें भी यही होना चाहिए, 56 को 4 से डिवाइड करके 14 आना चाहिए, ऑप्शन में तो है ही नहीं। आप बोलोगे अहीं ये क्या हो गया? एक वो वाला मीम नहीं है जो, क्या एक छोटा बच्चा जिसमें अजीब से वो करता है यार, वो क्या बोलते हैं उसे, अजीब से रिएक्शन करता है वो, है ना, आई करके, तो आप भी बोलोगे सरप्राइज हो गए, ये तो है ही नहीं। तो क्या लॉजिक है? अब ध्यान दीजिएगा, ये 72 लिखा हुआ है, अगर मैं इसके डिजिट को ऐड कर दूं, जो आपस में ये डिजिट है इनको ऐड कर दूं, तो 7 और 2 कितना होता है? 9 होता है। लेकिन ये कितना होता है? ये कितना है? 18 है। तो मैं 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं क्या तो ये 18 होगा नहीं होगा? आप बोलोगे सर हाँ होगा। तो यही भाई इसमें फॉलो होना चाहिए। तो 5 और 6 ये जो 2 डिजिट है इनको जोड़ेंगे 11, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करके, यहां भी भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22। क्या मेरा ऑप्शन के अंदर 22 है? बिल्कुल है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बोलो आया? ईमानदारी से बताना है किसने इस तरीके से सोचा, सही बताना जरा, किस बच्चे ने सोचा ऐसे? अरे बता दो किसने सोचा, बता दो। चलिए देखो, सही बता रहा हूं यार, जिस बच्चे को स्क्वायर की नॉलेज है ना, वो ये क्वेश्चन बहुत आसान से बता, बहुत इजीली बता देगा, बहुत इजीली, मजाक नहीं कर रहा मैं। बताओ कितना होगा आंसर? चलिए तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। 25, उसके बाद लिखा हुआ 37, 37, 49 बोल रहा है, क्या आएगा? क्या बोला था? जब भी 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, उसके बाद 169, 196, 225, है ना, 256 ये दिखे तो क्या होगा? दिमाग में आना चाहिए कि ये है स्क्वायर। तो 5 देखा, ये 5 तो ये 25 देखा, ये तो 5 का स्क्वायर होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो यहाँ पे 36 को, क्या इसको 6 स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? आप बोलोगे सर हाँ लिखा हुआ तो है, पर हमने सोचा नहीं। मैं कहूँगा कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। ये कितना है? 49 है, ये 7 का स्क्वायर है, तो 5, 6, 7, अब क्या होगा? 8 का स्क्वायर तो होगा, उसमें एक ऐड होगा नहीं होगा? बोलो होगा नहीं होगा? आप बोलोगे सर हाँ होगा, क्योंकि आपने बताया था कि प्रोपोर्शनल से पहले जो समानता इसमें है वही समानता इसमें होनी चाहिए, यानी कि 64 और 1 कितना हुआ? 65। तो 65 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। कितनों ने दिया था यार? बताओ जरा, अपना नाम लिखो कि सर मैंने दिया था इसका जवाब सही, ठीक है। कुछ बच्चे ना खतरनाक होते हैं, कुछ भी नाम रख लेते हैं अपना। अरे जो नाम रखा है, क्यों अपना नाम बिगाड़ रहे हो अपने हाथों से? बताओ,
अब ये तो तुम्हें आ जाना चाहिए यार, ये तो तुम्हें बिल्कुल देखते ही तुम्हें बताना चाहिए, इसका देखते ही बताना चाहिए कि सर ये तो लिखा है 7 का स्क्वायर, ये लिखा है 9 का स्क्वायर और ये लिखा है 8 का स्क्वायर। मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो 7 + 2 9, तो यहाँ पर भी वही होगा। 8 + 2 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो कितनों ने 100 दिया भाई इस क्वेश्चन का जवाब? कितनों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब दिया? क्या कोई बालक बताएगा, क्या कोई भाई बताएगा किस भाई का जवाब सही आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। 5 को 130 लिखा है। आप बोलोगे सर बहुत आसान है ये तो। 5 को किसी बच्चे को अगर लॉजिक पता नहीं है वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। 5 × 26 बोलेगा 130, ठीक है। फिर आगे बोलूंगा बच्चे वही लॉजिक आना चाहिए, तो कर 6 × 26 वो बोलेगा सर ये होगा कितना, 6 × 30 156। क्या ये ऑप्शन में है? नहीं है, उसका लॉजिक फेल, जिसको पता नहीं है। अब जिसको पता है कि भाई 5 को अगर 130 लिखा हुआ है तो 6 को किस तरीके से लिखेगा, ठीक है। पहले तुमने मल्टीप्लाई से नहीं आया ना, अब पता है क्या करोगे आप लोग? अब ये बहुत बड़ा इसमें क्या है, मतलब 5 से 130 काफी बड़ा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, 5 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे सर 125 होता है। अब मैं बोलूंगा बच्चे 5 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। इसे छोड़ो, 5 का क्यूब आप बोलोगे सर 125 होता है। 125, लेकिन ये तो 130 है, हम इसमें 5 ऐड कर देते हैं, कितना बना 130 बना। तो यही इसमें फॉलो होना चाहिए क्या, 6 का क्यूब क्या होना चाहिए, 6 का क्यूब दैट इज इक्वल टू होता है 216। अब इसमें 6 ऐड कर देंगे तो 222 हो रहा है। तो 222 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में। तो आप खुश, आपने बोला सर हाँ हमने सोचा था लेकिन हम आंसर नहीं निकाल पाए, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसी में एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो इसी में, ठीक है। 5 को इस समय लिखा है 150, ठीक है जी, ठीक है। 6 को बताओ क्या लिखेगा, 6 को क्या लिखेगा? पहला ऑप्शन 216, दूसरा ऑप्शन 222, ठीक है 222। तीसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूं 252, चौथा ऑप्शन है 268। चलो जवाब दो, खुद टैकल करो क्वेश्चन को, खुद टैकल करेगा हर एक बच्चा, पहले खुद ट्राई करेगा, ठीक है। ये भी पैटर्न भी बन सकता है, 2 पैटर्न है इसमें। देखो 5 से 150 पे जाना है, 5 से 150 पे जाना है, गैप अच्छा खासा है। अब 5 का क्यूब करते हैं जी, कितना होता है 125, ठीक है। लेकिन ये 150 है तो कैसे जाऊंगा, जब मैं भाई इसमें 5 का स्क्वायर ऐड करूंगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, दोनों को ऐड करेंगे, क्या ये 150 हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप बोलोगे सर हाँ हो रहा है। अब यहाँ पे 6 का क्यूब 216, 6 का स्क्वायर अब 36, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 252, ऑप्शन सी, ठीक है। तो देखो 2 पैटर्न थे, दोनों बता दिए, ठीक है। आ रहा है समझ में ना? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। देखो यार पता क्या है, वन शॉट का मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा फायदा क्या है कि देखो मैं इतनी बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं ना, डाउट का तो कोई प्रॉब्लम ही तुम्हें क्रिएट नहीं होता है बच्चे। बाई चांस अगर डाउट हो भी गया तुम कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर बहुत सारे डाउट्स होंगे तो मैं खुद एक अलग से सेशन ले लूंगा। देखो डाउट की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं बनती है, ठीक है। आपकी डाउट की गुंजाइश मैं फिर से कह रहा हूं बिल्कुल भी नहीं बनती। आ रही बात समझ में? अरे बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है जी। चलिए अब ये है, अब जो बच्चा इस क्वेश्चन को पहली बार कर रहा है उसका दिमाग घूमेगा, वो बोलेगा ये हो क्या रहा है। देखो 7584 उससे कितना हुआ 5362। ये पैटर्न तुम्हारे पेपर में आया हुआ है। देखो इसमें क्या है, इतना बड़ा नंबर अगर तुम्हें दिख रहा है, देखो ये इसका आधा भी नहीं है, हाफ भी नहीं है, तो आप क्या करोगे इसका डिफरेंस लो। 4 और 2 का डिफरेंस कितना होगा 2, 8 और 6 का डिफरेंस 2 होगा, 5 और 3 का डिफरेंस 2 होगा, 7 और 5 का डिफरेंस 2 होगा। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, लॉजिक यही है बच्चा कि इसने इसमें से इसको माइनस करके है तो 2 2 2 2 हो रहा है, ठीक है। अब या तो तुम ऑप्शन से ट्राई कर लो, या तो तुम क्या करो ऑप्शन से ट्राई कर लो, उसको मैं 2 2 कम करते जाओ,
टू कम करते जाओगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। टू कम करते जाओगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही देखो हमने इसमें से सब में से दो कम किया, इसमें से सब में से दो कम करेंगे तो देखो 3 में से 2 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24 51, 24 ऑप्शन ए। किस बच्चे ने थोड़ा सा दिमाग में अपने प्रेशर डाला कि हाँ यार ये ऐसे हो सकता है, बताइए यार जरा, ईमानदारी से बताएगा, ईमानदार। अब ये था, ये तुम यकीन नहीं करोगे, ये 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, पता है ये शायद ये 23 मई को जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब तो तुम इसमें ट्रेंड बन गए नहीं बन गए बताओ, अरे बोलो भैया, बन गए नहीं बन गए, तुम इसमें ट्रेंड बन गए। अब तो आप बोलोगे सर आपने सिखा दिया है 14 का स्क्वायर 196 होता है और 26 का कितना होता है बताओ जरा। आप बोलोगे सर कोई बात नहीं हम याद कर लेंगे, नहीं आता है, जिसको याद है वो सीधा बी मारेगा, आगे बढ़ेगा, बी ऑप्शन मारेगा। अब जिसको नहीं आता है वो 26 से वहां पर मल्टीप्लाई करते रह जाएगा, 6 6 36, तब तक अगला जो होगा वो दूसरा क्वेश्चन कर लेगा। ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर तुम्हें कभी 2 नंबर की मल्टीप्लाई करनी हो ना तो देखो कैसे करके करोगे, यहाँ पे बता देता हूँ। देखो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 जा 36, कैरी कितना 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस 6 2 जा 12 है ना, और 6 2 जा 12, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 12 12 24, 24 है। 24 में इस 3 को ऐड करेंगे कितना होगा, 27 होगा। 27 का यहाँ 7, 2 कैरी, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 और 2 6, ऐसे भी आप जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा। इट डिपेंड ऑन योर कैलकुलेशन स्पीड, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। 5, उसके बाद लिखा है 7, उसके बाद लिखा है जी 11, उसके बाद कह रहा है कि आगे का आएगा, बताओ जरा। ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। आप बोलोगे सर इसने ना प्राइम नंबर लिखा है बेसिकली, 2 3 5 7 11 13, तो 11 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा, तो यहाँ पे 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। देखो पता है क्या है, वो तुम्हें ऐसे भी दे सकता था 2 3, उसके बाद प्रपोर्शन लगाने के बाद ऐसे भी दे सकता था कि 5 के बाद क्या आएगा। अरे यार मैंने खुद ही आंसर लिख दिया, 5 के बाद क्या आएगा, ये पूछ सकता है वो तुमसे, ये पूछ सकता है, ठीक है ना। तो बस ऑप्शन दे देगा कि 6 आएगा, 8 आएगा, तीसरा ऑप्शन दे देगा 9 आएगा, चौथा ऑप्शन दे देगा 7 आएगा, तो बस क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, चलिए जी देखते हैं कौन बच्चा इसका सही जवाब देता है। उस बच्चे को यहाँ पर 1 रुपये की धनराशि दी जाएगी। 69 को लिखा हुआ है 23, जिसको टेबल याद है उसने तो इसका तुरंत पैटर्न पकड़ लिया, तुरंत पैटर्न पकड़ लिया, ठीक है भैया। 69 को 3 से डिवाइड करो, 23 मिलेगा तुम्हें। सेम 87 को 3 से डिवाइड करो, तुम्हें मिल जाएगा 29। आ रही है बात समझ में? आप बोलोगे सर हाँ समझ गए, ठीक है ना, ठीक है ना। अरे बताओ आगे अगला क्वेश्चन, चलिए जी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो तुम्हारे माइंड में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रेशर डालेगा। क्या डालेगा? थोड़ा सा प्रेशर डालेगा, ठीक। कौन बच्चा एकदम सही जवाब देगा? जो बच्चा सही जवाब देगा उस बच्चे को यहाँ पे 1 रुपये की नकद धनराशि दी जाएगी। देखते हैं कौन बच्चा सही जवाब देता है। चलिए आपका टाइम ओवर, टाइम ओवर। आप बोलोगे सर 20 से आ रहे हैं 17 पे, बहुत आसान है सर, 3 ही तो कम हो रहा है। मैं बोलूँगा बच्चा ऐसा कौन सा ऑप्शन है अगर इसमें भी 3 करें 101 होगा। आप बोलोगे सर ऑप्शन है ही नहीं, है ना। अब कुछ क्या दिमाग लगाएंगे पता है, कुछ ऐसा दिमाग लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 17 1 जा 17 प्लस 3, पर भाई यहाँ ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन नहीं है, नहीं है। तो हो क्या रहा है इसमें आखिर, ऐसा हो क्या रहा है? थोड़ा दिमाग लगाओ यार, है ना। अपने दिमाग को थोड़ा सोचो, कि सोचने पर मजबूर करो दिमाग को कि आखिर इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, 20 से 17 पे कैसे आ सकता हूँ। अगर मैं इस 20 का आधा कर दूं, यानी 2 से डिवाइड कर दूं 20 को, कितना मिलेगा? 10 मिलेगा, नहीं मिलेगा? आप बोलोगे सर हाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ 17 है,
तो कोई बात नहीं है, 7 ऐड कर लेते हैं ना, 7 ऐड कर लेते हैं 17। पर ये पैटर्न यहाँ भी फॉलो होना चाहिए भाई, यहाँ भी अगर ये समानता है तो यहाँ भी तो यही होना चाहिए। ठीक है, 104 का अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी आधा करते हैं इसका, 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 52। अगर इसमें 7 ऐड कर दें तो 59। तो क्या ऑप्शन के अंदर 59 है बिल्कुल है, यानी कि ये भी एक पैटर्न बनता है। ठीक है, इससे पहले वो वाला क्वेश्चन किया था ना जहां पे 6 को 2 बनाया था, कह रहा कि 8 को क्या आएगा, बस देखो यही तो है बच्चा, है ना। इसीलिए कहता हूं तुमसे कि भाई लॉजिक सीखो, लॉजिक सीखो। अब यहां पे इसने कह रहा है, क्या लिखा है, 8 को लिखा है बबुआ 448, है ना, 8 को 448 लिखा है। कह रहा है कि आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा। ठीक है ना, चलिए मैं कह रहा हूं तुम इसमें ना कितना भी टाइम लगा लो यार, तुम अगर तुम्हें लॉजिक पता नहीं है तो तुम इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा तुम्हें, मैं लिटरली बता रहा हूं। लेकिन अगर तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग में सोचोगे और अगर तुम्हें क्यूब और स्क्वायर का नॉलेज है तो तुम इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लोगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी। ठीक है, आपको पता है कि यार 8 से 448 जा रखा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक तो लग रहा है जो इसका क्यूब या स्क्वायर से रिलेट करता है ना। 8 से 512 काफी इनके बीच में डिफरेंस है, अच्छा खासा। चलिए जी, अगर इस 8 का क्यूब करते हैं, जो तुम्हें नहीं पता होगा यार याद कर लो, ठीक है, याद कर लो, फिर से कह रहा हूं याद कर लो, काम आएगा। 8 का क्यूब होता है 512, मतलब 8 की 3 बार आपस में मल्टीप्लाई। उसके बाद 512 है, पर यहां तो 448 है, कोई बात नहीं। अगर हम 8 का स्क्वायर निकालते हैं कितना आता है 64। अगर इसमें से ये माइनस कर दें तो क्या ये मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कैसे, 12 में से 4 माइनस करेंगे, 12 में से 8 माइनस करेंगे, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक कैरी लगेगा ना। फिर यहां पे कितना 10, 0 बचेगा, 10 में से 6 कम करेंगे 4 और ये रहेगा 4। इट मीन्स पहले उसने 8 का क्यूब किया, फिर 8 का स्क्वायर किया, दोनों का डिफरेंस ले लिया। यहां पर भी वही होना चाहिए भाई, ये जो प्रपोर्शन है इससे पहले जो समानता यहां है वही यहां भी होनी चाहिए। कम से कम 25 बार रिपीट कर दिया मैंने इसी लेक्चर के अंदर। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729। ये तो डायरेक्ट ही लिखा है, ये तो भैया होगा नहीं। 7 का क्यूब कितना होता है 343, ये तो भैया होगा ही नहीं। 6 का क्यूब 216, ये भी होगा ही नहीं, यही ऑप्शन होगा। ट्राई कर लेते हैं, आइए देखते हैं। 11 का क्यूब होता है कितना, 11 का क्यूब होता है 1331। 11 का स्क्वायर होता है 1210 दैट विल बी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। किस बच्चे ने लगाया था दिमाग। अभी मैंने ना तुम्हें एक क्वेश्चन करवाया था, जब 5 को 150 लिखवाया था और 6 का बताया था, है ना। देखो जब प्लस हो सकता है तो माइनस भी तो हो सकता है। अरे यार वो तुम्हारे लाइफ में आ सकती है तो जा भी तो सकती है, वही बात है भाई, वही बात है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो यार, इसका तो आंसर दो खुद ही, हर एक बच्चा जवाब देगा, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा। 763 को लिखा हुआ है 856, तो कह रहा है कि 637 को क्या लिखेगा। तो आप बोलोगे सर अभी आपने बताया था अगर कोई लॉजिक फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि यहाँ पे इन दोनों का क्या अंतर है। इसमें से ये माइनस करते हो, कुछ 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा 3। ठीक है जी, 15 में से बड़े में से छोटे को, इनका अंतर निकाल लेते हैं दोनों का। ठीक है, ये हो गया 15 में से 6 गया कितना होगा 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, है ना, यहाँ पर 7, तो 93। यानी कि इसमें इसने क्या कर रखा है, ये जो नंबर है ना 763 में इसने 93 ऐड कर रखा है, तभी ये मिल रखा है। तो बस इसमें 93 आप भी ऐड कर दीजिए, तो 7 3 10, 9 3 12 और 1 13 और 6 और 1 7। कौन सा ऑप्शन है यार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अरे हो जाएगा या नहीं होगा बताइए, सारे बच्चे बताएंगे सर हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात।
दिस क्वेश्चन आस्क्ड CUET 2023, दिस क्वेश्चन आस्क्ड CUET 2023। अब देखते हैं कौन बच्चा, यार अब तो आ जाना चाहिए यार तुम्हें, है ना, ये तो देखो अब तो ये तुम्हें खुद ही आ जाना चाहिए, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया हुआ था, है ना, ऑप्शन दे दिया होगा उसने। देखो मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें ये क्वेश्चन, खुद बताओ, हर एक बच्चा इसका जवाब देगा और इसका आंसर आप मेरे को देंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इस पे मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो यार मैं तुम्हें यहाँ पर ना लिख भी देता हूँ कि क्या कौन सा नंबर, ना ये खुद बताओगे तुम, ये मैंने तुम्हें बता दिया है। और इतना अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तब तो कोई फायदा नहीं है यार, है ना। अब देखो लास्ट टाइप है इसमें वर्ड एनालॉजी, लेकिन उससे पहले ना कभी कभी पता है एनालॉजी में कैसे क्वेश्चन भी पूछता है तुमसे, यहाँ पर बता देता हूँ मैं। तुम्हें बोलेगा, तुम्हें इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, जैसे कुछ भी दे सकता है, जैसे इसने लिखा 7 3 21, ठीक है ना। अब तुम्हें पहला ऑप्शन दे देगा 1 5 4, दूसरा ऑप्शन दे देगा 3 6 12, है ना। तीसरा ऑप्शन तुम्हें दे देगा 4 5 20 और चौथा ऑप्शन तुम्हें दे देगा 2 9 16। आर्क है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी वही पैटर्न है, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सा लॉजिक चल रहा है इसमें, इसलिए बता रहा हूं कि कभी ऐसा आएगा तो कंफ्यूज मत होना। 7 3 21, क्या कोई लॉजिक बन रहा है 7 3 21 का? आप बोलोगे सर हम बन रहा है ना 7 की मल्टीप्लाई 3 से करके। यस 7 3 जो 21 होता है, नहीं होता है? होता है। आप बोलोगे होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या 1 5 जो 5 होना चाहिए? ये नहीं है। 3 6 जा 18, ये नहीं है। 5 4 जा 20, ये ऑप्शन है। आ रही है बात समझ में? इसमें तो भी वही लॉजिक चलेगा। जैसे देखो एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं, फिर लास्ट टाइप पर आएंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो देखो तुम्हें वन शॉट मिल गया लगभग कितने के आसपास, 1.25 घंटे के आसपास का, और इसमें तुमने क्या किया, अपना सारे कंसेप्ट सीख लिए भाई, ठीक है। ये फायदा है वन शॉट का। आ रही है बात समझ में? चलिए अब जैसे एक और क्वेश्चन तुम्हें किस तरीके से बन सकता है, तुम्हें दे दिया 4 9 16, अब 4 ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन दे दिया जैसे फॉर एग्जांपल 16 25 35, तुम्हें दूसरा ऑप्शन दे दिया 49 64, उसके बाद 81, ठीक है। तीसरा ऑप्शन तुम्हें दे दिया 9 16 12, ठीक है। चौथा ऑप्शन एग्जामिनर बोलेगा नन ऑफ दीज, फॉर एग्जाम्पल नन ऑफ दीज। अब आपको पता है कि ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिखा है नहीं लिखा है? बताओ जरा भाई। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब कौन सा ऑप्शन में है जिसमें तीनों में स्क्वायर है? ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये नहीं है। ये 7 का है, ये 8 का, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है बच्चा, आई बात समझ में? एक और एग्जाम्पल कैसे, देखो ऐसे भी दे सकता है, किस तरीके से ऐसे भी पूछ सकता है तुम्हें क्वेश्चन, ठीक है। ये नया ना लगे तुम्हें इसलिए बता रहा हूं मैं, वैसे तो सारा जो अभी तक पढ़ाया उसी से रिलेट कर रहा है ये। देखो 7 4, ठीक है, 11 दे देगा यहां पर, या फिर फॉर एग्जांपल फिर आपको पूछेगा, पहला ऑप्शन है 5 4 20, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे देगा 3 4 7, है ना। तीसरा ऑप्शन दे देगा 8 3 15, इस तरीके से। और चौथा ऑप्शन दे देगा 1, लिख देगा कि भाई ये 1 है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, बोलेगा 5। अब इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों को देखिए, 7 और 4 11 कैसे बनेगा? जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये 11 होगा। तो क्या कौन से ऑप्शन में हो रहा है? ऑप्शन बी में, 4 और 3 7, ठीक है। कभी ऐसा भी कर सकता है कि 7 का स्क्वायर ऐड कर दिया, स्क्वायर ऐड कर दिया, ये दे दिया, ये भी दे सकता है। आ रही है बात समझ में? तो जो पैटर्न अभी तक सिखाए वही के वही इसमें भी रहने वाला है, ठीक है। वही स्क्वायर याद रखिएगा, क्यूब याद रखिएगा, इसके अलावा आप जो मल्टीप्लीकेशन बताया वो याद रखिएगा। आ रही है बात समझ में? तो 2 टाइप हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, आप उसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका भी जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए, हर एक बच्चे का, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन है आपके सामने,
ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा लेट से, ठीक है, इससे पहले ये लिखा है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि क्या आपको आंसर देना है, ठीक है ना। देखो पहला ऑप्शन लिखिए, इसमें पहला ऑप्शन लिखेंगे सारे बच्चे, चलिए ये आपके सामने घर के लिए है, तो इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, ठीक है। इसकी अगर आपको डीपीपी चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब लास्ट टाइप है इसमें कौन सा, वर्ड बेस्ड एनालॉजी। वर्ड बेस्ड एनालॉजी में ये तुम्हारी नॉलेज पर डिपेंड करता है टोटली। पहली बात, जो दो इंपॉर्टेंट टाइप थे वो मैंने तुम्हें करवा दिए हैं। अब वर्ड बेस्ड एनालॉजी में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ये तो मैं करवाऊंगा। उससे पहले कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो तुम्हारे इसमें टेस्ट करी जाएगी जीके की नॉलेज। पहला, एक तो कुछ भी पूछ सकता है, देखो तुम्हें या तो पूछ सकता है स्टेट और कैपिटल, स्टेट कैपिटल पूछ सकता है, या फिर स्टेट या फिर कंट्री, कंट्री कैपिटल भी लिखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। कंट्री या फिर स्टेट की कैपिटल तुम्हें पूछ सकता है। जैसे भाई बोल देगा कि यहां पे उत्तर प्रदेश, तुम्हें दे देगा लखनऊ, उसके बाद बोलेगा उत्तराखंड, तो क्या आंसर दोगे। ठीक वैसी जैसे इंडिया न्यू दिल्ली, फिर उसके बाद इस तरीके से प्रपोर्शन बना के ऑस्ट्रेलिया आगे पूछ लेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ना इसमें तुम्हारे जीके की नॉलेज भी टेस्ट होती है, ठीक है ना, पहला। दूसरा, तुम्हें इसमें क्या पूछ सकता है, सिनोनियम एंटोनियम पूछ सकता है। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, मतलब ठीक है, विलोम शब्द जिसे हिंदी में बोलते हैं। दूसरा याद रखिएगा, ठीक है, क्या क्या पूछ सकता है, साइनो एंटो, ये इंग्लिश नहीं है बच्चा, ये रीजनिंग है, ठीक है। एनालॉजी में बन सकता है ऐसे क्वेश्चन, साइनो एंटो पूछ सकता है। इसके अलावा आपको जो मापने वाले यंत्र होते हैं ना उसके बारे में पूछ सकता है। मतलब आपकी यार टोटली जीके की नॉलेज चेक कर सकता है। जीके की जो नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज होती है, जीके की बेसिक नॉलेज, अब ये हर सब्जेक्ट से दे सकता है। तुम्हें साइंस से पूछ सकता है, तुम्हें ज्योग्राफी से पूछ सकता है। आ रही है बात समझ में? अरे हल्के क्वेश्चन आते हैं, डरो मत, ठीक है ना। और इसके अलावा या फिर तुम्हें इस तरीके से मतलब कुछ भी रिलेट करके दे सकता है। अभी मैं क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है। अब यहां पे पहले ना देखो, इस टाइप में रॉकेट साइंस नहीं है, ये तुम्हें खुद आंसर देना है। खुद आंसर करो कि यार फ्लेक्सिबल का रिजिड है और कॉन्फिडेंस का क्या होगा, है ना। क्या होगा आंसर बताओ। फ्लेक्सिबल, रिजिड, कॉन्फिडेंस। तो फ्लेक्सिबल माने क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है बहुत ही लचीला टाइप का, ठीक है। बोलते नहीं कि यार ये बहुत फ्लेक्सिबल है, यानी बहुत लचीला। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल और रिजिड क्या एक दूसरे के एंटोनियम है, नहीं है। रिजिड मतलब क्या होता है, हिंदी में उसे बोलेंगे सख्त सा या कठोर सा, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस मतलब होता है विश्वास, है ना, होता है। तो यहां पे डिफिडेंस मतलब बच्चे क्या होता है कि कोई ना कोई क्या रखना, संकोच रखना या डाउट रखना। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये एक दूसरे के क्या है, एंटोनियम है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आ रही बात समझ में। इसमें ना बच्चे यही आएगा, देखो वर्ड बेस्ड एनालॉजी की प्रैक्टिस ज्यादा कीजिएगा। मैंने आपको पैटर्न बता दिया, प्रैक्टिस ज्यादा कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में क्या होता है, लॉजिक देखते हैं। मैथमेटिक्स में भैया लॉजिक ही तो होते हैं नहीं होते हैं। अब साइंस में क्या होता है, फैक्ट होता है, साइंटिस्ट होता है। अब साइंटिस्ट मत बोलना, ठीक है, साइंटिस्ट मत बोलिएगा। एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई, मैथमेटिक्स में लॉजिक ढूंढते हैं, है ना, लॉजिक खोजते हैं, और साइंस में एक्सपेरिमेंट। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक, टेसोमीटर, तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेन। भाई जो भूकंप है उसको किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से, है ना। भूकंप को इससे मापते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे जी, चलिए नेक्स्ट,
वायरोलॉजी, वायरस, सेमेंटिक्स। अब अगर यहां पर यार आपको थोड़ा सा पता नहीं है कि स्टडी ऑफ वायरस दैट इज कॉल्ड वायरोलॉजी एंड लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड सेमेंटिक्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लैंग्वेज। ठीक है, हो जाएगा। बताइए यार जरा, सारे के बाद सारे बालक बताएंगे। अब फूड जो आप खाना खाते हो वो कहाँ जाता है? तुम्हारे पेट में जाता है भाई, पेट में ही तो जाता है, स्टोमच में। अब फ्यूल, फ्यूल कहाँ जाएगा? क्या प्लेन में जाएगा हैं या ट्रक में जाएगा? कोई कोई तो ट्रक आंसर देगा इसका, पर नहीं भाई, ट्रक थोड़ी ना है, हैं? इंजन भाई, फ्यूल कहाँ जाता है? इंजन में ही तो जाता है। बोलो हाँ, अब बोलोगे हाँ। लाफ, लाफ, लाफ हंसना, लाफ हंसना, बताओ इसका क्या होगा? वीप माने क्या होता है बताओ? रोना होता है नहीं होता है? रोना होता है नहीं होता है? आप में से कितने बच्चों को पता है, कितनों को ये पता ही नहीं था अभी कि लाफ माने हंसना होता है? बताओ जरा, हैं? मैं देखना चाहता हूं कि भाई इस कितने बच्चे हैं ऐसे, फटाफट बताओ जरा, बताओ। अरे बालकों बताओ। लाफ हंसना, वीप माने, देखो अब ये क्या है? सिनोनियम्स हैं। ये क्या है? सिनोनियम्स है भाई। लाफ हंसना, जॉय मतलब आनंद। तो वीप, वीप माने क्या होता है? वीप माने क्या होता है? रोना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? ग्रीफी तो होगा, यानी निराशा, है ना। रेमोस तो रेग्रेट होता है, पछतावा। बेबी नहीं होगा, बेबी माने बच्चा होता, पनिशमेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्रिकेट बैट। भाई क्रिकेट किससे खेलते हैं? बैट ही से तो खेलते हैं, है ना, बैट से खेलते हैं। और हॉकी, हॉकी, अब बच्चा यहाँ पे ना फील्ड और बॉल आंसर मत दे देना भाई। क्रिकेट बैट से खेलते हैं, फिर जो हॉकी जिससे खेलते हैं उसे बोलते हैं स्टिक। आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बच्चा देखो कुछ है नहीं यार, मैं सही बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। चलिए, एनर्जी, जूल, वॉल्यूम, वॉट। तो यार जूल का जो यूनिट है वो क्या है बताओ? क्या है? एनर्जी है, तो इसका क्या हो जाएगा? लीटर होगा, नहीं होगा? बताओ। ठीक है, किस में मापते हैं? लीटर को वॉल्यूम में ही तो मापते हैं। चलिए, तो वही इतने क्वेश्चन थे। अब हमारा वन शॉर्ट लेक्चर के अंदर एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी, एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी, ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने फिर से बोला कि लगभग कितने घंटे की है ये वीडियो? लगभग पौने 2 घंटे की है ना। तो फायदा क्या है वन शॉट का? एक तो आपको ना, मतलब देखो मैंने इस तरीके से पढ़ा रखा है कि तुम्हें हर एक चीज समझ में आएगी ना, तुम बोर होंगे, मेरी एनर्जी भी ठीक ठाक है। ठीक है बच्चा, और उसके बाद बाई चांस अगर डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है, यहां पे मैं नाम बता दे रहा हूं, CUET कोर डिस्कशन ग्रुप, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। जो तुम्हें अगर बाई चांस इस क्लास में कोई भी डाउट लगा, मैं इसकी PPT भी यहीं पर डालूंगा। चैनल और ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिए। CUET कोर ये टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ये है बच्चा चैनल, टेलीग्राम चैनल। कौन सा चैनल? टेलीग्राम चैनल, है ना, टेलीग्राम। और ये है बच्चा टेलीग्राम ग्रुप, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहां से आपका फायदा होगा। टेस्ट वगैरह भी यहां पर होते रहते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्या करना है कि जैसे अगर आप एक बारी में नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, एक दिन एक कंसेप्ट देखिए, अगले दिन दूसरा कंसेप्ट देखिए। अब देखो यार, वर्ड एनालॉजी में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, बाकी खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बच्चा, अब लॉजिक बता दिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इन पे उतने अच्छे से आप सीखोगे। और प्लीज़ बच्चों, मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है यार तुमसे कि कमेंट जरूर कीजिएगा। जितने तुम कमेंट करोगे, जितने लाइक और शेयर करोगे ना, उतना ज़्यादा यार इस सीरीज़ को बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं आपके लिए एफर्ट्स मार रहा हूं तो आपका भी इतना कर्तव्य बनता है कि आप भी थोड़ा सा इतना जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक कमेंट कि आपको क्लास कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, जो भी CUET 2025 की तैयारी कर रहे हैं। आपके एक शेयर करने से न जाने किसका भला हो सकता है। बच्चे बहुत सारे, पता है, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पेड कोर्स से एफर्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत मतलब
जो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से आते हो, तो प्लीज़ यार ऐसे बच्चों का भला कीजिए, है ना। जो पेड कोर्स एफर्ट कर पाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो मैं तुम्हें क्वालिटी का कंटेंट दे रहा हूँ। आ रही है बात समझ में? तो हर एक बच्चा शेयर जरूर कीजिएगा, और जो डाउट रहता है ना बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा कि सर इसमें ये डाउट है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय बच्चों।